पवित्र आत्मा तेरा वचन आज बहुत सारे लोगों को सुंदर बनाए। परमेश्वर तेरा वचन इनकी जिंदगी में आशीष को डाले। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में वचन दे, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के काम उसी दिन से खुलने लगते हैं जब वो वचन पर ईमान लेकर आते, विश्वास रखते हैं। अगर आप विश्वास रख रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा का भेजा हुआ वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष को लेकर आएगा। बाइबल बोलती है कि जब तक प्रचारक भेजा ना जाए वो प्रचार नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया के हालात बिगड़े हुए हैं। हो सकता है आपके लिए भी कोई डोर बंद हो, लेकिन आज तक ना खुल रहा हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने यहाँ पर बैठे हैं किसी के लिए बहुत बड़ा बिग डोर खुलने वाला यीशु मसीह का। आज का हमारा टॉपिक है कि आशीषों का डोर किसके लिए खुलेगा। जोर से बोलो, मेरे लिए। मेरे लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, मेरे लिए। हाथ पकड़ के झटक दो अपने पड़ोसी का, बोलो मेरे लिए। आपको कंसीव करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है। आपको माइंड में कहते हैं कि इस बात को बोलना पड़ता है, आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। परमेश्वर आशीष दे। डोर कई बार हम लोग खुद बंद कराते हैं। अगर आपका कोई डोर बंद हो गया, आपका काम नहीं बना, तो बाइबल बोलती है जो पवित्रताई में चलता है और जो पवित्रताई में चलने का फैसला लेता है, परमेश्वर उसके लिए बिग डोर खोलता है। बिग डोर, बिग डोर। लेकिन जो नाटक करता है प्रभु में चलने के बाद कि थोड़ी थोड़ी गलतियां रोज करता है, फिर पाप में गिर जाता है, फिर पश्चाताप, फिर पाप में गिर जाता है, फिर पश्चाताप, कहता है कि वो उनके लिए बड़े डोर कभी नहीं खुलते। हाँ, एक छोटी खिड़कियां जरूर खुली रहती हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी आशीषित नहीं होता। और कुछ लोग पाप करने के बाद आदम और हव्वा की तरह बोलते हैं कि परमेश्वर अपने पाप को छुपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाते हैं। बड़ा डोर उस व्यक्ति के लिए कभी नहीं खुलता जो दूसरों पर दोष लगाते हैं। कुछ व्यक्ति यहाँ पर ऐसे हैं जो गलतियां करने के बाद सीधा बोलते हैं कि इसने कराया था, इसकी वजह से हुआ था, हमारा बच्चा तो बहुत शरीफ था, ये तो सिगरेट इसके कहने पे पीने लगा, इसके कहने पर करने लगा, हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा था, ये जब से बच्चा आया तब से हुआ। कोई किसी के कहने पर पाप में नहीं गिरता। आपको सुनो, देखो, अभी इसी समय आपका दिमाग सबसे ऊपर है। नंबर 1 पर दिमाग है। सर बोलो नंबर 1। नंबर 2 पर आंख है। नंबर 3 पर नाक है। नंबर 4 पर मुंह है। परमेश्वर ने आपको दिमाग दिया है, आंख दिया है, नाक दिया है, मुंह दिया है। और लोग बोलते हैं कि गुटखा खाना इसने सिखाया। आप जब गुटखा लेने के लिए जाते हैं बाजार में, तो आप गुटखा देखते हैं, आप दिमाग लड़ाते हैं और आप बोलते हैं भाई ये गुटखा दे दे, पैसे भी आप देने जाते हैं। लेकिन उसके बाद कहता है गुटखा छील कर कोई कानों में डालता है, कहाँ डालता है? मुंह में डालता है। मुंह में डालता है, कान में नहीं डालता, वो मुंह में डालता है। इसका मतलब आंख और मुंह में खा। और ऐसे फिल्म एक्टर हैं, ऐड करते हैं, ये सुपारी बिल्कुल प्योर है, ये सुपारी दूध जैसी सुपारी है इसके अंदर, इससे अच्छा दूध में डाल के पी लो ना। मतलब लोगों को कह रहे कि नहीं पता, उसको पता भी है कि इस पर लिखा है सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से कैंसर हो जाता है, लिखा है, लेकिन दिमाग नहीं चला रहा। कौन गया था? उसी का मुंह टेस्ट करने गया था। समझ रहे हैं? कोई बीमारी, कोई समस्या जब तक नहीं आएगी जब तक आप उसका मुंह से टेस्ट ना करें, जब तक कई लोग मुंह से अंगीकार गलत करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। आदम और हव्वा जब पकड़े गए पाप में, तो उसी समय परमेश्वर ने कहा आदम तू कहाँ है, क्यों मुझसे छिप गया? आदम ने क्या कहा? आदम ने कहा, कह रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा तूने ये पेड़ का फल तोड़कर क्यों खाया? उसने कहा सीधा परमेश्वर, उसने कहा एडम, एडम कहां पर है? ने कहा एडम ये फल किसने खिलाया तुझे? कह रहा ये मैडम ने खिलाया। एडम कह रहा मैडम ने खिलाया, अपनी पत्नी पर दोष लगा रहा है। और फिर बाद में जब परमेश्वर गुस्से में आया, कह रहा कि तुझे तो मैंने समझाया था, तूने क्यों खाया? कहता है वही जो तूने मुझे दी थी मैडम। परमेश्वर पर दोष लगा रहा है कि परमेश्वर तूने दी थी, तूने ब्याह कराया था। आज जब घर में झगड़ा होता है तो उसी समय बच्चा अपनी पत्नी को नहीं, अपनी मां को दोष लगाता है, तू ही लाई थी ऐसी कुलखनी बहू। आज दोष लगाते हैं, लेकिन आपको समझना है, अगर आप अपने लिए कोई बड़ा डोर खुलवाना चाहते हैं, आज रात कहते हैं पश्चाताप करना है। अगर आपने पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक बड़ा बिग डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। बिग डोर जो लोग खुलवाना चाहते हैं,
आज सुने जल्दी से, ध्यान से। कह रहा कि 3 चीजें आपकी जिंदगी में बिग डोर लेकर आती हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। लेकिन जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो परमेश्वर तब हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। पहला कह रहा है कि जो हालातों से नहीं डरता, नंबर 1 जो हालातों से नहीं डरता, नंबर 2 जो यहोवा की प्रेजेंस में रहता है उसके लिए बिग डोर खुलता है, नंबर 3 जो परमेश्वर को प्रॉमिस करता है लेकिन तोड़ता नहीं है। परमेश्वर को प्रॉमिस किया कि मैं रोज सुबह उठूंगा, चर्च जाऊंगा, मैं अब पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, लेकिन आप दिल पर हाथ रखकर देखो कितनी बार हम परमेश्वर से प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। और उसके बाद कह रहा कि हमने प्रॉमिस किया था कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में रहूंगा, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में। परमेश्वर की प्रेजेंस उस व्यक्ति पर जब आएगी, कह रहा है कि जब वो परमेश्वर के दिए हुए आज्ञाओं में बढ़ेगा। लेकिन बाइबल बोलती है प्रेजेंस भी है आपके पास, आपने प्रॉमिस किया है, चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बड़ा डोर, देखो 2 डोर खुल सकते हैं आपके लिए। यहोवा की प्रेजेंस में रहोगे, जब खुदा की दिए हुए प्रॉमिस को पकड़ोगे तो आपके लिए डोर खुलेगा। लेकिन बिग डोर उस व्यक्ति के लिए कभी नहीं खुलेगा जो डरता है। समझ में आया? कह रहे हैं कि बाइबल कहती है कि जो हालातों से नहीं डरता, हालातों में कह रहा डरता नहीं है, बुरी सिचुएशन में डरता नहीं है, यीशु का नाम लेने से डरता नहीं है, परमेश्वर कह रहा हूं उसके लिए बहुत बड़ा बिग डोर खुलने वाला है। आमीन। प्रेजेंस है, आपके पास प्रेजेंस है। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है। जब आप चर्च आए, मैं कह रहा हूं आप कितने पापी क्यों ना हो, आपके पास खुदा की प्रेजेंस आ गई है। मैं कह रहा हूं जब आपने बाइबल खोली, परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई है। आपने जब प्रॉमिस किया परमेश्वर मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई है। लेकिन शर्त है परमेश्वर की, कहता है अभी भी बिग डोर नहीं खुला है, क्योंकि उसको मालूम है। कहता है तुम डरपोक हो पाप को छोड़ने में, तुम डरपोक हो बाइबल पढ़ने में, सुबह 4 बजे उठने में तुम्हें रजाई ज्यादा अच्छी लगती है, तुम डरपोक हो। कहता है कि उन चीजों को छोड़ने में जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। पाप से नफरत करना अगर आपने सीख लिया तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है डरपोक हो। कुछ लोग डरपोक हैं अपने गांव में यीशु मसीह का नाम बताने से। लोग क्या कहेंगे? अरे भाई अगर बीमारी नहीं गई तो लोग क्या कहेंगे, हालात ठीक नहीं हुए तो क्या कहेंगे। हम 2 व्यक्ति थे जब प्रभु में आए, तो उसी समय एक व्यक्ति, वो उसके पास भी परमेश्वर की प्रेजेंस थी, मैं भी बड़ा परमेश्वर का कहना मानता था, वो भी कहना मानता था, लेकिन हम दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। लेकिन एक साथ हमने बीटीएच किया, एक साथ हम बढ़े, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर बिग डोर नहीं खुला, उसके ऊपर वो अनॉइंटिंग नहीं आई, मेरे ऊपर वो अनॉइंटिंग आ गई। मेरे ऊपर अनॉइंटिंग क्यों आई? क्योंकि मैंने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर मैं डरूंगा नहीं, जहां जाऊंगा तेरे सुसमाचार को सुनाता चला जाऊंगा। किसी ने मुझे कहा हेलो तू ईसाई बन गया, मैंने कहा हाँ भाई बन गया भाई। किसी ने मेरे को कहा कि हम तुझे जेल में डाल देंगे, मैंने कहा भाई तू डाल देना, हमने टेस्ट करके देखा हुआ है। हालेलुया। उन्होंने कहा हमें डराने की कोशिश किया, हम तुझे गोली मार देंगे, मैंने कहा मार देना। मैंने कहा परमेश्वर की पावर हमारे पास है, याद रखना, परमेश्वर की पावर हमारे पास है। उसने कहा हम तेरी तलवार से गर्दन काट देंगे, मैंने कहा अरे काट देना। मैंने कहा भाई तू मुझे जानता नहीं है, हमने ये सब काम करके छोड़ दिए। कर हम तो डंडे से पिटेंगे, मैंने कहा बहुत पिटाई हुई मेरी डंडे से, मेरा बाप रोज मारता था मुझे पता है डंडे का टेस्ट क्या होता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो किसी के डराए हटता नहीं है। हालेलुया। कह रहे अपने पड़ोसी को कहो शेर देखना चाहता है परमेश्वर आपके अंदर, एक बब्बर शेर देखना चाहता है। अगर आप ऐसे बब्बर शेर बने, मैं कह रहा हूं एक बड़ा डोर खुलेगा आज रात। आमीन। नीति वचन 30 के 30 में क्या लिखा? वहां पर लिखा कि परमेश्वर, बाइबल में क्लियर लिखा, शेर किसी के डर से हटता नहीं है। हालेलुया। अपने पड़ोसी के बोलो शेर किसी के डर से हटता नहीं है। बोलो शेर किसी के हटाए हटता नहीं है। बाइबल में लिखा ऐसे है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ रहा हूं इसको कि शेर किसी के हटाए हटता नहीं है। हटा सकते हो शेर को आप? हैं? आप वो शेर हो, लोग आपसे डरते हैं, मुसीबतें आपसे डरेंगी आज से, अरे कर्जे आपसे डरने चाहिए, अरे समस्याएं आपसे डरनी चाहिए। चर्च आप, अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज से, इसका मतलब तुम परमेश्वर के शेर बने ही नहीं आज तक। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम्हें कोई कह रहा है तुम्हें कैंसर हो गया, शुगर हो गया, पथरी हो गई है, अब कहोगे तुम 2 दिन बाद मर जाओगे, तो तुम शेर नहीं हो। अरे शेर वो है, वो कहता है कोई बात नहीं, अगर मर जाएंगे तो खुदा के पास जाएंगे आज रात। शेर है आप।
आपको समझना है, आप वो शेर हैं, खुदा के बब्बर शेर हैं, आप यहूदा के बब्बर शेर हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मुझे ये बात समझाई थी कलाम से, और प्रकाशित वाक्य 21 के 7-8 में लिखा था, कहता डरपोक लोग परमेश्वर के स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। इसका मतलब मैं समझ गया उस दिन कि परमेश्वर प्रेजेंस होना, कह रहे हैं ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रॉमिस करना परमेश्वर को, ठीक है अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन आप डरपोक हैं अगर आप विश्वास करने में, जो परमेश्वर भविष्यवाणी को रिसीव करने में, लोगों को सुसमाचार सुनाने में, प्रभु का काम करने में डरपोक हैं। अगर आप परिस्थितियों से डर रहे हैं तो इसका मतलब आपके हालात आपके कितने भी खराब हों, लेकिन वो खराब ही रहेंगे, कभी बड़ा डोर नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आपने ये फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं जान गया आज कि मैं यहूदा का बब्बर शेर हूं, मैं किसी के हटाए हटने वाला नहीं हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, ए किसी के हटाए हटने वाली नहीं हूं मैं। एक औरत, नीचे बैठ जा, नीचे, एक औरत किसी के पास आती है और आके कहती है, ए तेरे को पता इस चर्च में कुछ नहीं, बड़ा बेकार चर्च है, तो यहाँ तो ऐसे ही होता है, तू क्यों आ रही चर्च में? और ये बोलती है, ए मेरे बंदे किसी के हटाए हटने वाले नहीं है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जब आपने ये फैसला लिया, उसी समय परमेश्वर ने देख लिया इस बंदे के लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। लोग आते हैं, विचार आते हैं आपके पास, कह रहा है अन्य जाति लोग आते हैं, सबसे पहले आपके पास मसीह लोग ही आएंगे आपको चर्च में से तोड़ने के लिए, आपके खिलाफ। यीशु मसीह के खिलाफ आए और आकर यहूदी लोग आकर कहने लगे, कहते आपको पता है जिस यीशु मसीह के पास आप जाते हो कौन है? कहते कौन है? कहते व्यभिचारी है। कहते कौन है? कहते नशेड़ी है। कहते कैसे पता आपको? कहता देख लेना, आज शाम को हमारे साथ चलना, हम तुम्हें बताएंगे वो कहाँ बैठता है। वो देखा कि एक नशे में लड़की आई, यीशु मैं समझ गई हूं, व्यभिचारिणी औरतें भी यीशु मसीह को पसंद करती थी। वो जानती थी सिर्फ यही एक आदमी है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। बाकी सब हमें बदनाम करते हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन हमने ये धंधा करना शुरू कर दिया। लेकिन कह रही कि लेकिन समाज के लोग हमें तुच्छ जानते हैं, हमें पापी जानते हैं, हमें प्यार नहीं करता कोई। लेकिन यीशु ही एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर शेर, कहता है जिसके अंदर कह रहे कि वो कहता बहादुर है, वो यहूदा का शेर है। कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। अगर आज आप पापियों के बीच में जाएं, उन्हें सुसमाचार सुनाएं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक बड़ा बिग डोर खोलने वाला है। किसी गरीब के पास जाएं, सुसमाचार सुनाएं, किसी कर्जे वाले के पास जाएं, किसी बीमार के पास जाएं, पवित्र आत्मा बिग डोर उस व्यक्ति के लिए खोलता है। बोलो हालेलुया। मैंने नहीं देखा, मैंने देखा अपनी सेवकाई के अंदर कि लोग जो हैं सिर्फ अपनी आशीष लेते हैं और शाम को अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट जाते हैं और उसके बाद सुबह फिर अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा काम कभी नहीं करते। अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी चुने, पवित्र आत्मा आपके लिए इस साल में कोई बहुत बड़ा बिग डोर खोलेगा यीशु के नाम में। हालातों से नहीं डरना। मूसा जब इजरायलियों को लेकर जा रहा था तो उस समय मिस्रियों ने उसका रास्ता रोक लिया, और उसी समय रास्ता हो सकता था कि रास्ता रोकने के बाद मूसा जाकर उनसे माफी मांगता। मूसा कहता अरे भाई गलती हो गया, लेकिन उसने ऐसा करने के बजाय, उसने उनके सामने गिड़गिड़ाने के बजाय, उनके उसी समय जब चारों रास्ते इंसानों के जब बंद हो जाते हैं, जब कोई काम नहीं बनता, तो लोग जो है अपने रिश्तेदारों के पास हेल्प मांगते फिरते हैं। लेकिन मूसा भी जा सकता था, लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया। वो जानता था कि मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है। वो उसी समय परमेश्वर के पास गया और उसने जो प्रॉमिस परमेश्वर को किया था कि परमेश्वर चाहे कर्जा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे समस्या हो, लेकिन मैं तेरे लिए दुख उठाऊंगा। मैं आज के बाद पेड़ों में पत्थरों में सिर नहीं झुकाऊंगा। मैं परमेश्वर, मैं तो सिर्फ तेरे सामने सिर झुकाऊंगा, तेरे प्रेजेंस में आया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको सुना और परमेश्वर ने जब उसने देखा कि सामने लाल समुद्र है, सामने कह रहा कि समुद्र है और पीछे दुश्मन है, उस समय में उसके रास्ते बंद कर दिए मिस्रियों ने, उसका रास्ता बंद कर दिया। लेकिन उस समय में उसने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना समझा। उसने घुटने टेके और प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर, कहता मेरे लिए मार्ग खोल दे। पवित्र आत्मा कहता कि मैं कंप्लेंट करने नहीं आया, मैं तेरा धन्यवाद करने आया हूं, मैं विश्वास करता हूं। और उसी समय क्योंकि वो डरा नहीं, उन कमजोरियों को देखकर, उन हालातों को देखकर, समस्याओं को देखकर, और परमेश्वर के पास जाना पसंद किया उसने। और परमेश्वर ने उसी समय एक बहुत बड़े समुद्र के 2 फाड़ कर दिए, रास्ता बना दिया उसमें, और सारे इजरायली उसमें से निकल गए। मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए भी एक बड़ा पहाड़ सरकने वाला है, बड़ी मुसीबतों का पहाड़ सरकने वाला है, आपके लिए कर्जे का पहाड़ सरकने वाला है। मैं कह रहा हूं वो समुद्र में से रास्ता निकलने वाला है। जो आपके सामने कोई रास्ता बंद पड़ा है, आज रात एक बड़ा बिग डोर मैं कह रहा हूं खुलेगा।
कहेगा अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, अगर आप आज के बाद आपने प्रॉमिस किया कि परमेश्वर कुछ भी हो सबसे पहला स्थान तुझे दूंगा, मैं घुटने टेक कर तेरे पास आऊंगा, पवित्र आत्मा कहता है प्रॉमिस करो। हालेलुया। हम लोग प्रॉमिस करते हैं। एक बार पति पत्नी थे और उसका पति शराबी था। आपको पता आजकल के पति रोज अपनी पत्नी को खुश करने के लिए प्रॉमिस करते हैं। उसकी पत्नी ने कहा अगर तूने शराब नहीं छोड़ी मैं आज के बाद अपने ससुराल चली जाऊंगी। और उसने कहा कोई बात नहीं कि मैं कल शराब नहीं पीऊंगा। फिर वो शराब पी कर आ जाता बेवड़ा, फिर वो शराब पीता, लेकिन वो रोज अपने वादे को तोड़ देता, प्रॉमिस टूट जाता उसे। और इसी समय एक दिन उसकी पत्नी ने टैची उठा ली और कंधे पे रख लिया। आपको पता आदमी लोग डरते नहीं जल्दी से। आदमी लोग जब देखते हैं ना कि पत्नी ने सामान रख लिया सिर पे और बच्चे भी लेके जा रही है, चल चल चुन्नू, चल मुन्नू, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। और उसके बाद उसको टेंशन होती है और कहती है यार, अब आदमी कहता है यार ये तो सच्ची में जा रही है, अब मेरा क्या होगा चंद्राम, अब क्या होगा हमारा, अरे राधे श्याम तेरा क्या होगा भाई, अब क्या होगा। लेकिन जब उसी समय आया, रुक जा कहता भगवान कहीं नहीं जाना, बड़ी बोतल लेकर आया, नहीं पौवा लेकर आया, पौवा, पहले पौवा लेकर आया। कहता पौवे की तरफ देख के कहता अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, कह रहा पौवे तू हमारे मेरे बच्चों की फीस खा गया, निकल मेरे घर से। फोड़ दी उसने। अदिया लेकर आया, बोलते तू हमारे दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई करा रहा है, चल निकल घर से। और भरी बोतल लेकर आया अलमारी में से। पत्नी खुश, कहती एक आंसू पूछ लिया उसने, मेरा पति सुधर गया। बड़ी बोतल लेकर आया, फेंकने लगा, कहता तूने तो मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तू तो अभी खुली भी नहीं है, तू तो अंदर ही रहे। हालेलुया। मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं ऐसी ऐसी चीजों को देखकर अभी भी कह रहे हैं कि कई बार लालच कर लेते हैं और आज भी पाप में गिरे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि पाप को छोड़ने के लिए शेर बन जाओ आज, डरो नहीं। आज पवित्र आत्मा कह रहा है एक बड़ा डोर खुलने वाला, आपके लड़ाई झगड़े खत्म, वो मुसीबतें खत्म। अधिकतर मुसीबतें हम लोगों ने पाल रखी हैं। कहता है क्योंकि हमारे माइंड में, कह रहे हैं कि हमारे माइंड में चलता है अगर थोड़ी सी पी लेंगे पत्नी को क्या पता लगेगा, थोड़ी सी सिगरेट पी लेंगे क्या लगेगा, थोड़ा सा किसी से बातचीत कर लेंगे, हेलो तू बहुत सुंदर है, कहाँ है, क्या पता लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपको सुनना है। अगर आप इन बातों का ध्यान करें तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहते हैं कि बिग डोर, कह रहे हैं इजरायलियों का बिग डोर जब तक नहीं खुला, जब तक कह रहा है कि वो सही रास्ते पर नहीं आए। और जिस दिन वो मूसा के पीछे हो लिए, उसके वचन के अनुसार जब वो चलने लगे, परमेश्वर ने बड़ा रास्ता खोल दिया। वो समुद्र, मैं कह रहा हूं कि जो समुद्र, कह रहा है कि किश्ती नाव के थ्रू पार होती थी, लेकिन उस समय में ऐसा ही किश्ती कोई समुद्र पर कोई नाव नहीं चलती थी, लेकिन परमेश्वर ने उस समय में रास्ता निकाल दिया। याद रखना आज कितना ही बड़ा समुद्र हो, कितना ही बड़ा पहाड़ मुसीबतों का आपके सामने हो, मैं कह रहा हूं जितने लोग आज से प्रॉमिस कर रहे हैं परमेश्वर को, उनके लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला आशीषों का, एक रास्ता निकलेगा। चर्च आमीन बोलने वाले आज, हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। कैसी बुरी सिचुएशन हो, बस पाप से समझौता नहीं करना। अपने पड़ोसी को बोलो पाप से समझौता नहीं करना। कैसे भी बड़ी सिचुएशन हो, कैसे भी बड़े बुरे हालात हो, लेकिन आपको पाप से समझौता नहीं करना, बुरी बातों से समझौता नहीं करना। जब आप समझौता कर लेते हैं अपने मन से, अपने विचारों से, तब आपके लिए डोर बंद कर देता है परमेश्वर। याद रखना परमेश्वर आशीषों का डोर खोलने के लिए तैयार है। उत्पत्ति की किताब में 28 अध्याय उसके 20 में 22 और 23 में लिखा, याकूब अपने भाई से डरा हुआ था और उसी समय जब वो अकेला पड़ गया तो उसी समय उसके लोग उसके पीछे थे। उसके भाई एसाव उसे मारने पर था, लेकिन वो डर के मारे, हो सकता था कि वो समय में परमेश्वर के पास जाने के बजाय वो अपने भाई के पैरों में गिरकर माफी मांगता। वो अपने भाई के पास जाता, गिड़गिड़ाता, रोने लगता और उसी समय, लेकिन गलती तो उसने की, लेकिन उसने कहा कि इंसान के अंदर दया नहीं है, परमेश्वर के अंदर दया है। उसने इंसान के पास जाने के बजाय परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए और परमेश्वर के सामने उसने अपने लिए डोर खुलवाने के लिए उसने एक मन्नत मांगी। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, हाँ, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। ओए गधे कहीं के 28 का 21-20 निकाल, तेरे को नहीं पता वचन कहाँ लिखा। हाँ पढ़ो। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, हाँ, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है
परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये कैमरेमैन तो अंदर बैठ के वचन नहीं पढ़ता, 28 का 20 खोल। तेरे को हर बार बताया शोक बोला करना कौन सा वचन है। उत्पत्ति 28 का 20 से 22। हाँ 20 से 22, 20, 21, 22 ध्यान से पढ़ें। बाइबल बता रही है करे के मन्नत मांगी इसने, जब ये मुसीबत में फंसा इसने उसी समय परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना पसंद किया और इसने एक मन्नत मांगी। इसने कहा परमेश्वर अगर तुम्हें, कितना लोगों को रोटी चाहिए, कितनों को कपड़ा चाहिए, कितनों को मकान चाहिए, अरे चाहिए कि नहीं, हाँ कि ना। कह रहे याकूब के पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, और इसके पास, इसको मालूम है, कहता है कि सब कुछ होने के बाद भी, कहता रोटी भी नहीं है, कपड़ा भी, मकान भी नहीं है। ऊपर से जिसके पास रोटी कपड़ा मकान होता है दुश्मन उसके होते हैं, लेकिन इसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, तो लेकिन इसके फिर भी इसके दुश्मन है, इसका भाई इसको मारने पर है। लेकिन ये परमेश्वर को क्या करे, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रेजेंस में रहूंगा। परमेश्वर आज के बाद प्रॉमिस करता हूं कि पवित्र आत्मा मैं आज के बाद, कहता है चलाकी के साथ धन नहीं कमाऊंगा, परमेश्वर मैं तेरे पास रहूंगा, प्रभु तेरी महिमा करूंगा। अगर तू मुझे रोटी कपड़ा मकान दे और पवित्र आत्मा मुझे सफर में, मेरे परिवार को, मेरे घराने को लंबी उम्र की आशीष दे और मेरी रक्षा करे, कहता कि मैं तुझे हर चीज का दशवांश दिया करूंगा यीशु के नाम में। जब इसने ऐसा कहा परमेश्वर ने इसके लिए एक बड़ा रास्ता खोल दिया और उसी समय इससे बात किया, इसको आवाज सुनाई दी और उसी समय परमेश्वर ने इससे बात किया और उसी समय क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। बोलता है कह रहा कि मेरा भाई मुझे मारने पर है, डरा हुआ है। उसने कहा, कहता है कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर। उसने कहा मैं अकेला हूं। उसने कहा अरे तू अकेला नहीं है, कहता मैं अकेला हूं। कहता है परमेश्वर ने कहा सुन, कहता है कि शेर जंगल में अकेला ही रहता है, हालेलुया। कहता आज से तू मेरा शेर है, क्योंकि तूने कह रहा कि मन्नत मांगना सीख लिया है, खुदा की प्रेजेंस में जाना सीख लिया है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों के रोटी कपड़े मकान का इंतजाम करने वाला है, ऐसे लोगों का कह रहा है जिन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना सीख लिया, अपनी मुसीबतों, अपनी परिस्थितियों में, अपनी खराब सिचुएशन में, बैड सिचुएशन में पवित्र आत्मा के सामने घुटने टेकना सीख लिया। आज लोग कह रहा लोगों के पास जाते हैं रोटी कपड़े का मांगने के लिए, लेकिन इसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी कपड़ा मकान दे, घर दे, बच्चे परिवार सुरक्षित रखे, मेरी यात्रा को सफल करे, परमेश्वर हर चीज का दशवांश दूंगा। अरे भाई इसके पास है ही नहीं, कहां से मांग रहा है, कहां से देगा दशवांश, है ही नहीं। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मैं तुझे हर चीज का दशवांश दूंगा अगर तू मुझे पूरे वर्ल्ड में चर्च खोलने की आशीष दे। कब? जब मैं छोटा सा बच्चा था प्रभु में, 3 साल की मेरी भक्ति थी। जब मैं 2008 में मैंने बैप्टिज्म लिया, उसके बाद 2010 में, और उसके बाद करे 3 साल मेरी कोई भी आशीष खुली नहीं थी, मेरे लिए कोई डोर नहीं खुला। लेकिन मैं परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर तू मुझे रोटी कपड़ा मकान और मुझे संभाल कर रखे, और अगर तू मुझे पूरे वर्ल्ड में चर्च खोलने के लिए आशीष दे, मैं हर चीज का दशवांश तुझे दिया करूंगा यीशु के नाम में। उस समय मेरे पास नहीं था। अरे आपके पास जुबान है, आपके पास विश्वास है, आप शेर नहीं बनते, आप डरपोक हैं परमेश्वर से मांगने के लिए। आप मांगते तो हैं लेकिन ऐसे करके मांगते। अभी मैं कहूं किसी को हाँ जी भाई मांगो, तो आप मांगने में डरपोक हैं। आप क्या मांगेंगे? आप कहेंगे परमेश्वर मुझे एक नवी कार दे दे, घर दे दे, बीवी दे दे, बच्चे दे दे, बस ओके आमीन। आप यही मांगेंगे, लेकिन आप मांगने में डरपोक हैं। लेकिन मैं मांग भी रहा था और मांगने के साथ साथ मैं दशवांश भी दे रहा था। आज लोगों से हम पूछते हैं तो लोग पता है बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं पापा कहते हैं पहले हमारे पास हो जाए फिर हम दशवांश भी दिया करेंगे। बहुत लंबा बोलते हैं, दशवांश भी दिया करेंगे। लेकिन मैं परमेश्वर को एक ही बात बोलता था, परमेश्वर कि मुझे पवित्र आत्मा पूरी दुनिया में ब्रांच खोलने के लिए आशीष दे। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कह रहा, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, 200 ब्रांचें हमारी खुल चुकी हैं यीशु के नाम में। 40 चर्च मैंने बनवा दिए, 40 चर्च बन चुके हैं, बनवा दिए। कारण रीजन क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी। मैंने परमेश्वर के सामने कह रहे कि डरा नहीं, शर्माया नहीं। मैंने कहा परमेश्वर जो तू मुझे देगा हर चीज का दशवांश दूंगा। और पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। याकूब भी ऐसी परिस्थिति में था और अकेला था। उसने कहा मैं अकेले से बात करता हूं। जब आपकी पत्नी आपके साथ जा रही हो, हेलो, क्या आप सोचते हैं परमेश्वर कब बात करेगा? जब पत्नी के साथ जा रहे हो, हाँ डन टन टन बात करेगा। परमेश्वर कहेगा चलो घूम लो। लेकिन जब आप अपने बच्चे के साथ जा रहे होंगे, 2-3 साल में बच्चों के साथ जा रहे हो शॉपिंग करने, क्या परमेश्वर बात करेगा उस समय में? परमेश्वर कहेगा कोई बात नहीं, आइसक्रीम खाओ। याद रखना
जब आपकी पत्नी आपसे अलग होगी, आपके बच्चे आपसे अलग होंगे, आपकी परिस्थितियां अलग होंगी, आप छत पर बैठकर आप परेशान होंगे, आप अकेले में होंगे, पवित्र आत्मा आएगा आपसे बात करने। चर्च आपको अकेला ढूंढना चाहता है, वो आपके एकांत चाहता है। यीशु मसीह हमेशा एकांत में जाता था परमेश्वर से बात करने के लिए, लेकिन याद रखना एकांत में शैतान भी आएगा आपको गिराने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है। आज मैं भविष्यवाणी का गिफ्ट आपको बताता हूं कैसे आता है। भविष्यवाणी कैसे सुनते हैं, कह रहे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। कहते कि जब आप ऊपर अकेले घूम रहे होते हैं वहां पर परमेश्वर भी आ जाता है, कह रहे कि वहां पर शैतान भी आ जाता है। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पाते। पहले आपको आड़ कबाड़ दिमाग में आएगा, पहले आपको आड़ कबाड़ आवाजें आएंगी, आड़ कबाड़ विचार आएंगे। उसके बाद कह रहा शत्रु की शैतान को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर इसके पास आया हुआ है, इसने पुकारा है, इससे दुखी है, ये परेशान है। और परमेश्वर अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता, परेशान नहीं देख सकता। अगर इन्होंने अकेलेपन में परमेश्वर को पुकारना स्टार्ट किया, प्रार्थना करना स्टार्ट किया, वो बात करेगा। इसलिए मैं बीच में जाऊंगा और गड़बड़ डालूंगा। वो गड़बड़ डालता आपके दिमाग में, कचर पचर आपके दिमाग में रहता, नहीं तेरा कुछ नहीं होगा, कालिया तो मर जाएगा एक दिन, और कुछ नहीं होगा। और एक बैड ड्रीम आते हैं, आपको तलवार चल रही होती है, आप अकेले में बैठे, आपका दिमाग कहीं और जा रहा होता है, आपको कहीं और ले जाएगा, लेकिन आप भागो नहीं, डरो नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओ और थोड़ी देर के बाद परमेश्वर की आवाज फिर आएगी आपके कानों में। आमीन। जब आप उस अकेलेपन में, उस तन्हाई में, तरह के आप अकेलेपन में मुकाबला करना सीख जाएंगे, आप डरेंगे नहीं उस विचारों से, आप डरेंगे नहीं उन ख्यालों से जो आपको सुन रहा है, जो आपका विचार कह रहा है। आपको डर के भागना नहीं, आप छत से नीचे भाग जाते हैं या छत से छलांग लगा देते हैं, पानी में कूद जाते हैं, आप सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कहता है कि मैं अकेले में मिलूंगा, अकेले में आऊंगा, क्योंकि अकेले में परमेश्वर कहता है कि शेरों को मिलना चाहता है, डरपोक लोगों को नहीं। कह रहा है कि विश्वास करने वाले लोगों को मिलना चाहता है। कह रहा किसी के डराए हटता नहीं है। कह रहा विचार आ रहे हैं, आप हटना नहीं है, लोग आ रहे हैं, आपका दिमाग कह रहा है कि तू अकेला है, तेरी पत्नी, तेरा पति तेरा अच्छा नहीं है, तेरा बच्चा अच्छा नहीं है, तुझे बीमारी होगी है, तेरे पर खर्चा हो गया, छोड़ दे, चला जा, कुछ भी कहे। लेकिन परमेश्वर इस समय अकेले में ढूंढ रहे हैं किसी को। याकूब अकेला था, पवित्र आत्मा ने उसकी ओर देखा और उसी समय उसके अकेलेपन में चला गया और कहने लगा, याकूब कहता भोर होने वाला है। इसका मतलब रात से बैठा है, पहले कोई और था उसके विचारों में, लेकिन वो हटा ही नहीं, वहां से हटा ही नहीं। वो शेर था, वो हटा ही नहीं, वो बब्बर शेर की तरह, योद्धा के शेर की तरह वहां पर बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा। विचार आते रहे गंदे, लेकिन वो हटा ही नहीं वहां से। अरे विचार आते रहे नेगेटिव, हटा ही नहीं वहां से। उसने कहा आज तो मुझे परमेश्वर को पा कर जाना है। मैंने जिस दिन आंख बंद किया था, मैंने कहा परमेश्वर मुझे दिखा, लेकिन मेरे सामने शराब की बोतलें घूमने लगी, तलवारें घूमने लगी मेरी आंखों के सामने। मैंने कहा नहीं, मुझे स्वर्ग दिखा। मैं कह रहा हूं 3 घंटे में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन 3 घंटे में बैठा रहा। चौथे घंटे में स्वर्गदूत सीढ़ी लगाकर उतर रहे थे, मेरे सामने आ रहे थे। मैंने कहा मैंने जय पाया है अपने विचारों पर, मैंने जय पाया है अपनी आवाज पर, मैंने जय पाया है अपने मन पर, मैंने जय पाया है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप जय पाना चाहते हैं तो अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखो, अपने अंदर कंट्रोल करना सीखो। याकूब ने जय पाया और भोर के समय कह रहा स्वर्गदूतों ने कहा, कह रहा कि तूने कहता आज कुश्ती जीत ली आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज आपको कुश्ती जीतना है चर्च, अपने विचारों से जीतना है, उन तन्हाई से सीखना है, उस विचार से, सुसाइड से, आज उस नशे से, उस पाप से समझौता नहीं करना। आपको जंग लड़नी है, शैतान से जंग लड़नी है, उन विचारों से जंग लड़नी है। अगर आप जंग लड़ने में मजबूत रहे, परमेश्वर आज रात आपके लिए याकूब की तरह एक बड़ा डोर खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसी दिन देख लिया, कहता ये प्रार्थना करने वाला, प्रेजेंस में रहने वाला व्यक्ति है, डरपोक नहीं है। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा तेरे वंश में प्रधानमंत्री पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उसी दिन ठान लिया था कि इसके घर में मैं एक प्रधानमंत्री बनाऊंगा। याद रखना, अगर मसीह में आने के बाद 10 साल भी आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं है। वो अगर आप डरपोक नहीं है, अगर आपका फैसला अड़ीग है, अगर आप सिचुएशन हालातों से लड़ना जानते हैं, तो याद रखना आपके घर में कोई बड़ा मिनिस्टर पैदा होने वाला है, कोई बड़ा डॉक्टर पैदा होने वाला है, कोई बड़ा इंजीनियर, कोई बड़ा संत पैदा होने वाला है, कोई प्रॉफिट आपके घर में पैदा होने वाला है। अगर करा पैदा हो भी गया है, अगर वो 40 साल का भी है, मैं कह रहा हूं जिस दिन वो बैप्टिज्म लेगा उस दिन परमेश्वर उसको नए रूप से पैदा करेगा, महान। इसलिए उसने अब्राहम को कहा जा तेरे नाम को महान करूंगा, हालेलुया, क्योंकि तू डरता नहीं है। अगर आज आप डरते हैं हालातों से, उन परिस्थितियों से, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता। एक औरत थी छत्तीसगढ़ में, क्रिश्चियन थी, वो बचपन से उसको प्रभु के बारे में मालूम था। वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहती थी और प्रॉमिस करती थी परमेश्वर से। जब वो
इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी किया, उसको टिकट मिल गया, उसको टिकट मिला और उसी समय लोगों ने कहा करे ले तुझे टिकट मिल गया, लेकिन उसी समय मंदिर में गई, इधर गई उधर गई, सिर झुकाने के लिए बोला, उसने कहा मैं सिर नहीं झुकाऊंगी। उसने कहा अरे सिर नहीं झुकाएगी? उसके पिया ने बोला, उसने बोला यहाँ पर तो हर धर्म के लोग रहते हैं, आपको झुकाना पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं, अगर ये मुझे वोट दें तो भी ठीक, नहीं दें तो भी ठीक, क्योंकि मैंने खुदा को प्रॉमिस किया है। हालेलुया। खैर कोई बात नहीं, अरे हार गई तो क्या होगा, नाम तो होगा। लेकिन उसको किसी ने बताया कि तू प्रोफेट बजिंदर के पास चली जा, आशीर्वाद लेकर आ। जिस दिन मेरे पास वो आशीर्वाद लेकर लेने के लिए आई, मैंने कहा जा तू जीत जाएगी। कहती लोग तो कह रहे हैं कि मैं हार जाऊंगी, क्योंकि मैं तो लोग मेरे से इस बात के लिए नाराज हो रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नहीं आ रहे। अरे मैंने कहा लहर आएगी, लहर। अरे मैंने कहा लहर आएगी, लहर। मैंने कहा लहर आएगी अगर तू अड़ी रही और खड़ी रही और उसको अपने प्रॉमिस पर अड़ी रही और खड़ी रही। और उसी समय खबर आई, न्यूज में खबर आई कि छत्तीसगढ़ में वही लेडी एमएलए जीत गई है यीशु मसीह के नाम में। बन गई है लहर। अगली बार यहाँ आई, वो धन्यवाद कर गई वो ताजपुर चर्च में और आकर कहने लगी मैं बन गई हूं। और मीडिया पहुंच गया, कहती है क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। पादरी बजिंदर ने इसको जिताया है, सारे क्रिश्चियनों की वोट इधर डाल दी है, सारा कुछ हो गया है, क्रिश्चियन है ये। लेकिन उसने मेरे लिए मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला। आप समझ रहे हैं? मतलब वो जो प्रॉमिस करती थी, खड़ी थी अपने प्रॉमिस पर, खुदा की प्रेजेंस में रहना जानती थी। अगर आप कह छोटी छोटी बात के लिए, लेकिन सबसे अच्छी बात परमेश्वर को क्या पसंद आई कि डरती नहीं थी, वो डरपोक नहीं थी। याद रखना, अगर आप डरपोक हैं तो आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, मैं कह रहा हूं 10 साल और नहीं खुलेंगी डोर, आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपने फैसला ले लिया मेरा परमेश्वर सच्चा है, मैं उसके लिए अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, आज रात एक बड़ा डोर खुलने वाला है। आज रात एक बड़ा डोर खुलने वाला है। पवित्र आत्मा बड़े से बड़े डोर खोलने वाला आज रात। मैं कह रहा हूं बस आपने फैसला लेना है कि परमेश्वर के चाहे दुनिया मेरे से कैसे भी बात करे, मुझे सताए, लेकिन पवित्र आत्मा में आज के बाद हमेशा याकूब की तरह पवित्र आत्मा तुझे पकड़े रहूंगी। बेशक मैं अकेली हूं, बेशक मैं अकेला हूं, प्रभु में आने के बाद मैं चर्च में, मुझे गांव में मुझे अकेला आना पड़ता है, जाना पड़ता है, लेकिन याद रखना जो अकेले हैं आज रात परमेश्वर उनके पीछे उनसे बात करने वाला है, बात करने वाला है। करा आपके ऊपर एक आशीष को देने वाला है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इनके हाथों पर, इनके मुंह पर एक आशीर्वाद को खोल। कहता कि जा, आज मैं मुंह से आज आशीर्वाद दे रहा हूं कि जहां तुम जाओगे कह रहे कि लोग तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। आत्माएं बचाने का गिफ्ट आएगा, आत्माएं बचाने का, सुसमाचार सुनाने का, कह रहा है कि लोगों को जीतने का, लोगों के बड़े बड़े काम होंगे। तुम प्यार रखोगे, लोगों को गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम शांति के दूत कहलाओगे, बोलो आमीन। कह रहा आप शांति के दूत कहलाओगे, लेकिन आपको फैसला लेना है कि शेर किसी के डराए नहीं हटता। सारे बोलो शेर, मोटी आवाज में बोलो शेर, शेर किसी के हटाए नहीं हटता। जोर से बोलो हटाए नहीं हटता, बोलो हटाए नहीं हटता। दानियल प्रार्थना कर रहा था, शेर ने कहा हेलो मैं तुझे खा जाऊंगा। दानियल ने कहा आप मुझे खा नहीं सकते, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे पास है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उसका प्रॉमिस है मेरे ऊपर, उसका वादा है, मैं तेरे संग हूं। और उसी में शेर ने कहा एक बार आंख तो खोल। अबे दानियल एक बार आंख तो खोल, देख मैं तेरा बाप तेरे सामने खड़ा। शेर बा, उसने कहा अच्छा, उसने कहा नहीं, कहता मैं आंख नहीं खोलूंगा, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं अपनी प्रार्थना को नहीं तोड़ूंगा, मैं प्रार्थना में बना रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। वो प्रार्थना करता रहा और शेर का मुंह खुला का खुला रह गया। शेर उसका कुछ भी बिगाड़ने नहीं पाया। याद रखना आज परिस्थितियां आपको बार बार डरा रही होंगी, शेर हूं मैं, शेर हूं, कह रही होगी मैं तेरे ऊपर कर्जा आ गया, तेरा ये हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा, अगर तू इसमें चला गया तेरा मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। रात को ड्रीम भी आ सकता है। लेकिन याद रखना शेर कह रहा है जो आपके सामने बन कर आया है उसका मुंह खुला का खुला रहेगा। मैं कह रहा हूं कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। स्वरदूत ने आकर, मेरा मानना है उसके मुंह खुला, बीच में डंडा रख के चला गया, उसका मुंह खुला शेर का खाने के लिए। स्वरदूत ने आके मुंह में डंडा रख दिया, प्रार्थना करता रहा, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। तेरे को कैसे खाऊं? मैं कह रहा हूं आज रात जो आपके लिए खिलाफ बोल रहे हैं उनके मुंह में डंडा आ जाए आज। आमीन। आप बोल के दिखाओ। मैं कह रहा हूं जो अपने आप को शेर समझते हैं, जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ है। आपको नहीं पता, मुझे तो डंडा दिख रहा था शेर के मुंह में। बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद, मैसेज के बाद, अगर तुम परमेश्वर के शेर बने, यहोवा के शेर बने,
आप डरे नहीं, आपने फैसला ले लिया परमेश्वर कि मैं तेरी प्रेजेंस में चलूंगा, मैं हर संडे चर्च आया करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। मैं कह रहा हूं जितने लोग आपके गांव में, आपके पड़ोस में रहते हैं, आपकी बड़ी टेस्टमनी को देखने के बाद उनके मुंह खुले होंगे। अरे हाँ नू कुकर हो गया भाई, अरे यू कुकर हो गया भाई, अरे इसके घर में कार किक्कर आ गई भाई, अरे इक्कर उक्कर कुकर किक्कर कितना ऐता पैदा ऐता ही हो गया भाई। अरे यूपी में बोलते कुकर किक्कर किक्कर ऐदा किद्दा पिद्दा। भाई साहब कह रहा है सब यहीं कहीं रह जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आज रात कहता अपने यहूदा के शेरों के लिए कोई बड़ा डोर खोलने वाला है, बड़ी आशीषों का डोर खोलने वाला है। आप मानने के लिए तैयार हो कि नहीं? वो बैठा दानियल और शेरों ने उसे घेर रखा है। मुझे तो एक ही पता था, यहाँ तो 3 है लेकिन 2 हैं, कितने भी हैं, लेकिन सारे के सारे मुंह खुले हैं उनके, कईयों के मुंह बंद हैं। मैं कह रहा हूं खुलने के बाद कह रहे हैं कि क्योंकि जब परमेश्वर की बड़ी गवाही बनेगी उस समय शेरों के मुंह बोलने बंद हो जाएंगे। उन शेरों के कह रहे हैं कि जो अपने आप को शेर समझते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। हो सकता है आपके खिलाफ आपकी ससुराल हो सकता है आपका परिवार आपके खिलाफ हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने बाइबल में मत्ती 25:19 में कह रहा कि तोड़े दिए, एक को 5 तोड़ा दिया, एक को कह रहा कि 2 तोड़े दिए, एक को 1 दिए, 5 तोड़े वाले ने 5 और किए, 10 बनाए, 2 तोड़े दिए उसने 4 बनाए, 1 तोड़ा दिया उसने मिट्टी में छुपा दिया। उसने कहा छोड़ना यार। जब स्वामी आया उसने पूछा, कहता तूने, इसने 5 के 10 बनाए, इसने 4 के 8 बनाए, लेकिन तूने, इसने 2 के 4 बनाए, लेकिन तूने 1 का क्या किया? कहता मैंने मिट्टी में दबा लिया, मैं जानता था कि तू कसाई है, कसाई, तू बहुत गुस्से वाला आदमी है। कहता मुझे पता था तू अपना पैसा वापस मांगेगा। कहता है उसने तोड़े को दबा लिया। जब मैं इंग्लैंड के अंदर गया लोगों ने मुझे कहा पापा जी आप जब प्रोफेसी करते हो ना, आज प्रोफेसी ना करना, बस प्रचार कर दो। कहता भविष्यवाणी करने के बाद ना फिर लोग ये तो बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं कि वैसे ही बोलता है वैसे ही बोलता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जो तोड़ा मुझे मिला है वो दबाने के लिए नहीं मिला, चमकाने के लिए मिला है, आज डबल करके जाएंगे। और मैंने उसी समय उस लेडीज को खड़ा किया, मैंने कहा देख तेरे अंदर कैंसर है कि प्रॉब्लम है यूट्रस में। उसने कहा हाँ आज मेरा ऑपरेशन का दिन था, लेकिन मैं छुट्टी लेकर भाग गई वहां से, क्योंकि मुझे पता था मेरा खुदा मुझे चंगा करेगा, जमात लगाएगा। और उसी समय लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, जो देख रहे होंगे बंद रह गए उनके मुंह। और उसी समय अगले दिन उसी समय उसकी गवाही आई कि वो औरत बिल्कुल चंगी होगी। 30 लोगों की खड़े खड़े वहां पर भविष्यवाणी किया, धड़ाधड़ लोग चंगे हो गए। मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिस परिस्थिति में आप पड़े हुए हो, आज के बाद जिस सिचुएशन जो आपको डरा रही है, जो हालात आपको डरा रहे हैं, जो परिस्थितियां आपको डरा रही हैं, आज रात के बाद आनंद आने वाला आनंद, वो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। चर्च कह रहा है कि बस आपको अपने तोड़े को बाहर निकालना है। आपके पास एक तोड़ा है, जब आप घर से चलकर आए एक तोड़ा है परमेश्वर ने दिया है। ये तोड़ा किसी के पास नहीं है। बहुत सारे लोग इस समय 11:30 बजे सो रहे हैं अपने घर पे, लेकिन कुछ लोग लाइव देख रहे हैं। आप यहां पर आए हैं, ये तोड़ा है। आप जब हर संडे आते हैं आपने तोड़ा चमका लिया यीशु मसीह के नाम में। कहता पौलुस आधी रात को उठकर प्रार्थना कर रहा था, जेल में था, और उसी समय पौलुस ने जब प्रार्थना किया, मन कर आराधना किया, और उसी समय वो बंधन टूट गया। याद रखना जब मिस्रियों को निकाला परमेश्वर ने, इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला 430 साल की गुलामी में से, तो उस समय वो आधी रात थी। आज रात अगर कोई किसी बंधन में है, अगर बांझ है, अगर कर्जा है, अगर बीमारी है, कोई जादू टोना महसूस हो रहा है, आपका काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं जब इजरायली मिस्र देश में से निकले वो आधी रात का समय था। और मैं कह रहा हूं आज रात आधी रात के समय आपका बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये टूटने वाला आज रात, कहता आधी रात को कह रहा जब प्रार्थना करते हैं बंधन टूट जाता है। और परमेश्वर ने एक बात और कही उनको निकालने के बाद, कहता इजरायलियों जाओ आज रात के बाद, कहता एक भी कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकने नहीं पाएगा। आज रात के बाद एक भी कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा चर्च जो आपके खिलाफ है। मैं कह रहा हूं अगर आप खुदा की प्रेजेंस में चलते रहे, अगर आप कहता कि खुदा की प्रेजेंस में रहे, मैं कह रहा हूं कुछ लोग बोलते हैं, कह रहे कि तुम्हारा क्या बना, तुम्हारा पादरी ऐसा है, तुम्हारा पादरी ऐसा है, तुम्हारा पादरी ऐसा है। मैंने कहा भौंकने दो, आज के बाद वो भौंकेंगे नहीं। उनके मुंह बंद हो गए। जब मैं इंग्लैंड गया बंद हो गया, लेकिन एक का मुंह बंद नहीं हुआ, वो शराब पीकर बोलने लगा, फेसबुक पे बैठ गया, कहता पादरी बजिंदर झूठा झूठा झूठा। तेरे बाप को 30 गवाहियां लगातार फेसबुक पर धड़ाधड़ जब गवाहियां पड़ी उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। उसने देख लिया कितनी बुराई करूं। वही आदमी मेरे से 10,000 रुपए लेता था, पहले लीडर था, फिर वो दूसरे चर्च में जाके 10,000 लेने लगा। हाँ आप 10,000 वहां लेकर मेरे खिलाफ बोलने लगा। मैंने कहा कोई नहीं बेटे तुझे पकड़ूंगा मैं,
छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम भी बजिंदर सिंह है। बोलो हालेलुया। मैंने क्या कहा, 10 जितने दिए वो वापिस तो लूंगा तेरे से। मेरे ही पैसों का खंबा पीकर मेरे पे ही भौंक रहा है। मैंने कहा मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने प्रेयर रूम में जाना है, खुदा की प्रेजेंस में जाना है, तेरी फोटो सामने रखनी है, हाथ उठाना है, तेरा मुंह बंद होगा आज रात के बाद। आमीन। मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे नहीं भोगते, मैं कह रहा हूं हम परमेश्वर के जन हैं, हम सिर्फ दहाड़ मारते हैं परमेश्वर के सामने। हमें भौंकना नहीं आता, हमें दहाड़ मारना आता है। बाइबल बोलती है शेर अपना शिकार जब करने के लिए निकलता है गुफा में से तो दहाड़ मारता है, ऊपर की ओर देखता है, नीचे की ओर नहीं देखता। कह रहा है जिनको नीचे से चाहिए वो नीचे देखेगा आज, जिसको ऊपर चाहिए वो ऊपर देखकर दहाड़ मारेगा। बोला छोटे मोटे कीटाणु तो वहीं मर जाएंगे। शेर जब चीखता ना छोटे मोटे मच्छर मुच्छर वहीं बैठ जाते हैं। अभी मैं आ गया हूं। बोलो यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। वो आपकी लाइफ में है चर्च। आपको घबराना नहीं है, परिस्थितियां कितने भी खिलाफ हों, लेकिन जब आप सुबह उठकर ऊपर की ओर देखकर दहाड़ मारेंगे, मैं कह रहा हूं पूरा दिन सारे कीटाणु मरे हुए नजर आएंगे। ढेर लगा होगा ढेर। ये जितनी मक्खियां घूम रही है ना अभी, ये घूम रही है, देखो घूम रही है ऊपर कितनी घूम रही है। इन्हें मैं सवेरे यही दिखाऊंगा पैरों में अपने। हाँ, ये सवेरे यही मिलेगी तुम्हें। हाँ, मरी हुई पड़ी होंगी। बोलो हालेलुया। आप तो सिर्फ परमेश्वर से प्रॉमिस करना है, परमेश्वर मैं तेरा बना रहूंगा, चाहे मैंने बिजनेस किया डूब गया, लोग मेरी बुराई कर रहे हैं कि तुझे क्या मिला वहां जाकर, बस आपने इंतजार करना है, इंतजार करना है। परमेश्वर आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म करने वाला आज रात खत्म। आमीन। कह रहा परिस्थितियां चेंज होंगी, लेकिन वो लोगों की परिस्थितियां चेंज नहीं होती जो परमेश्वर के सामने कहता कि मांगते नहीं है, कह रहा प्रेजेंस में नहीं जाते। अगर आज आपको थोड़ा मिला प्रार्थना करने का, उसको चमकाना है। 5 मिनट करते हो 10 मिनट कर दो, आधा घंटा करते हो 1 घंटा कर दो। अगर आप संडे चर्च महीने में 1 बार आते हो 4 बार आना शुरू कर दो, थोड़ा चमका दो। थोड़े दिन के बाद तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे बच्चे चमकने वाले हैं चर्च। अगर आप दशमांश देने में ढीले हैं, मैं कह रहा हूं थोड़ा चमकाओ अपना, जो थोड़ा मिला है उसको दबाओ नहीं, उसको चमकाओ। जो आपने सीखा है दूसरों में प्रचार करो। जाओ, आपको प्रचार करना आता है, आप जाओ दूसरों में करो। आपको प्रार्थना करनी आती है, जाओ दूसरों में करो। आप खाने पीने के दिन नहीं है, आप कह रहे तोड़े को बाहर निकालने के दिन है, तोड़े को डबल करने के दिन है, मल्टीप्लाई करने के दिन है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, परमेश्वर आज रात के बाद कैसी भी प्रॉब्लम होगी, कहता है कि आपको चमकाता चला जाएगा, चमकाता चला जाएगा। आमीन बोलने वाले चमके साल में। आमीन। गिनती की किताब 17 के 4 में लास्ट वचन पढ़ेंगे, हम बंद करेंगे इसके बाद। 17 और 4 और उसका 8, उसमें क्या लिखा, हाँ पढ़ो देखो। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता रहा, हाँ रख दे। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। बोलो हालेलुया। कहता है कितने लोग अगर आज कह रहे हैं, नीति वचन 30 के 30 में लिखा, कह रहे कि शेर किसी के हटाए नहीं हटता। 2 डड्डू मेरे पास आ जाओ, 2 लड़के मेरे पास आ जाओ जरा जल्दी से। देखो ये 2 डड्डू हैं और जल्दी 2 डड्डू यहाँ बैठ जाओ। डड्डू पता ना कैसे छलांग मारते हैं, अबे डड्डू कैसे चलते हैं, डड्डू बनो ना। हाँ चलो डड्डू चलो, उछल उछल के। अबे 2 डड्डू थे और सुनो इधर आ मेरे पास, डड्डू इधर आओ। हाँ उछल उछल के आओ, शाबाश। अब उधर घूमो, उधर कैमरे की तरफ करना है बस। हाँ बढ़ जा। ये 2 डड्डू थे और ये डड्डू दौड़े जा रहे थे एक दिन, चलो दौड़े जा रहे थे और दौड़े दौड़े इन 2 डड्डुओं में से आगे इनको एक कढ़ाई मिली जिसमें दही थी, दही से कढ़ाई भरी हुई थी और जाकर 2 डड्डू उसमें गिर के गलती से, क्योंकि आपको पता है ये छलांग इतनी ऊंची मारते हैं बाद में दिखता है इनको। इन्होंने जब छलांग मारी, चलो मारो छलांग, और ये कढ़ाई में गिर गए। रुको कहाँ जा रहे? ये दोनों जब कढ़ाई में गिरे और कढ़ाई में गिरने के बाद एक डड्डू बोला, कहता यार मैंने साइंस में पढ़ा है, कहते जब दही के में डड्डू गिर जाता है तो दही उसके मुंह में चली जाए तो वो मर जाता है। कहता अच्छा, और वो उसी समय बोलते ही मर गया। चल मर जा डड्डू, मरा रहा। एक डड्डू तो मर गया, लेकिन दूसरे डड्डू ने कहा, कह रहा है यार मरना तो है ही, लेकिन क्यों ना कोशिश कर लूं आज कोशिश कर लूं आज बाहर आने की। और ये डड्डू कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा, दही में उछल रहा है, अबे उछल, दही में उछल रहा है, दही में उछल रहा है, फिर कोशिश करता रहा, फिर कोशिश करता रहा, दही में कोशिश करता रहा। इसने कढ़ाई में 4-5 कोशिश की डड्डू ने, और थोड़ी देर में क्या देखा, उस दही की लस्सी बन गई। पानी में तैर तैर के बाहर आ गया डड्डू। ये
आप समझ में आएंगे नहीं। कहते हैं कुछ लोग डरपोक हैं, कहते हैं कुछ लोग मान लेते हैं, ओ यार तेरी रिपोर्ट में प्रॉब्लम होगी, तू मर जाएगा। समझ गए? कहता कई लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, एक बार खुदा की प्रेजेंस में जाकर देखते हैं, अरे एक बार उसके प्रॉमिस करके देखते हैं, परमेश्वर माफ कर दे, एक बार और दया कर, एक बार और जाल डाल कर देखते हैं पतरस की तरह। पवित्र आत्मा कह रहा है एक बार और जाल डाल कर देखो, कोशिश करके देखो। याद रखना परमेश्वर कहता है कोशिश में मिलता है। अगर एक कोशिश आपने और की, पवित्र आत्मा आज रात आपसे मिलने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज रात बड़ा डोर खोलने के लिए आएगा। हो सकता है करा कि आपका दिमाग करा बेकार कर दिया हो, आपकी कोई गवाही ना बनी हो, लेकिन आज रात आप एक कोशिश और करके देखो, एक बार और बाइबल में पढ़कर देखो, एक बार और खुदा की प्रेजेंस में जाकर देखो। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आज कोशिश करके देखो, आज रात एक बड़ा डोर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। यही बात लिखा गिनती के 4 और 7 में कि इजरायली मूसा को बदनाम कर रहे थे और कह रहे थे तेरा कोई काम नहीं बना, तेरा कुछ नहीं हो सकता, और इसी समय उस पर पत्थर मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे बातों के, करे इतने साल से तेरे पीछे चले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और उसी समय परमेश्वर ने कहा इन 12 प्रधानों को मेरे पास लिया, इन 12 प्रधानों को मेरे पास लिया और इनके हाथ से एक डंडी ले ले, उनकी छड़ी जो उनके हाथ में होती थी, और उसको कहता है मेरे प्रेजेंस रूम में लिया, मिलाप वाले तंबू में लिया, प्रार्थना वाले तंबू में लिया। उस तंबू में सिर्फ परमेश्वर का जन जाता था प्रार्थना करने के लिए उनकी भेंट को लेकर। और उसी समय जब उस छड़ियों को उसने वहां पर डाला, छड़ियों में से कह रहा 12 छड़ियां उसके सामने डाल दी गई परमेश्वर के तंबू में, लेकिन उसमें से किसी 11 छड़ियों में फल नहीं लगे। लेकिन जो हारून की छड़ी थी, जो मूसा के अंडर में रहता था, जो मूसा के चलाई चलता था, जो मूसा के अधीन था, उसका स्पिरिचुअल सन कहता कि उसकी छड़ी पर कह रहा फूल आने लगे, फल आने लगे, कलियां खिलने लगी, बादाम आने लगे और लोगों के मुंह खुले रह गए। अरे ये क्या कह रहा है कि जड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं, कोई पेड़ नहीं है, और इसी समय इस पर फल लग गया। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा अगर आप कह रहा मूसा के चलाए चले, मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के चलाए चले, कह रहा अगर आप परमेश्वर के चलाए चले, तो आज रात के बाद पवित्र आत्मा कह रहा इस छड़ी पर आपके पास अच्छा कुछ ना हो, आपके पास कोई बिजनेस ना हो, कोई पैसा ना हो, कोई दिमाग ना हो, कोई टैलेंट ना, कोई हुनर ना हो, लेकिन आज रात के बाद कह रहा अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में आए, आपने प्रॉमिस किया, आप अधीन रहे, आप आज्ञाकारी रहे, आज रात के बाद कहता आपकी डालियों पर खिलेंगे फूल खिलेंगे, आपके बच्चों पर फूल खिलेंगे, आपके बिजनेस पर फूल खिलेंगे, कह रहा है कि आपकी कलियों पर बादाम आएंगे, बच्चों पर बादाम आएंगे, आपका बड़ा बिजनेस होगा। आज रात के बाद आपके बिजनेस पर बादाम लगेंगे, आपके बच्चे कर आशीषित होंगे। याद रखना, अपने हाथों को उठाओ और खाओ परमेश्वर से आज कि पवित्र आत्मा में अपनी डंडी को, अपने शरीर को, क्या है वो डंडी, कौन लाएगा आज परमेश्वर के तंबू में? याद रखना, आप परमेश्वर के तंबू में बैठे हो, डंडी कौन है? वो आपका शरीर है। आप एक डंडी वाले शरीर को, जब एक आदमी मरता है उसके बाद उसका शरीर डंडी की तरह हो जाएगा। सूखी डंडियों में जान डाल दी परमेश्वर ने, उसमें जड़ नहीं थी, पानी नहीं था, खाद नहीं थी, हवा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन छड़ियों पर फल लगे, फूल लगे, बादाम लगे। याद रखना, आप जहां से भी आए हैं, आप इस तंबू में आए हैं, ये परमेश्वर की प्रेजेंस का तंबू है। आप उसके चर्च में आए हैं, आप प्रेजेंस में आए हैं, आप खुदा के घर आए हैं, आप रोटियों के घर आए हैं, आपकी रोटियां डबल होंगी, आपका बिजनेस डबल होगा। आप बेहतलेम में आए हैं, आप खुदा के दया के घर में आए हैं, आज से बात दया होगी आपके घर में। आज के बाद यरूशलेम में आए हैं, यरूशलेम का मतलब शांति के घर में आए हैं, आज के बाद शांति आएगी आपके घर में, कलेश जाता रहेगा। पवित्र आत्मा यहाँ पर आया हुआ है। जो लोगों ने अपना शरीर, आज अपनी टांग आपकी बेकार होगी, हो सकता है आपका दिमाग बेकार होगा, आपकी आंख बेकार होगी, आपका कान काम ना कर रहा होगा, आपका पेट, आपका गर्भ कंसीव ना कर रहा हो, लेकिन आज इस गर्भ को यहाँ पर परमेश्वर के तंबू में डालकर जाना, इस शरीर को डालकर जाना, ये छड़ी वाला शरीर, ये डंडी वाला शरीर यहाँ छोड़कर जाना। आज यहाँ कहकर जाना परमेश्वर से, परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आज रात के बाद कहता है इस डंडी वाले शरीर पर कह रहा है फिर से बादाम लगाएगा, आपके शरीर पर कह रहा है गुड न्यूज आएगी, आपका गर्भ बांझपन के शराब से हटेगा। मैं कह रहा आपके हाथ कमाने वाले होंगे, जो टांग नहीं चलती बादाम की तरह, फूल की तरह चलेगी। आज जो हार्ट खराब हो गया वो चलेगा, जो किडनियां बेकार हो गई, डंडी की तरह सूख गई है किडनियां, मैं कह रहा हूं वो किडनियों में फिर बादाम लग रहे हैं, फल लग रहे हैं। आपके चश्मों में, आपकी आंखों में बादाम आ रहा है, आज खुदा का बादाम आ रहा है, खुदा की चंगाई का बादाम आ रहा है। मैं कह रहा हूं आपके बच्चों में पढ़ाई का बादाम आ रहा है, दिमाग आ रहा है, माइंड आ रहा है। आप आज से आशीषित होंगे चर्च। आमीन बोलने वाले आशीषित हो जाओ आज।
आमीन। आपकी कलियां खिलेंगी आज, आपकी डालियां फिर हरी भरी होंगी, आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं। यह आशीर्वाद है, आमीन बोल कर ले लो आज। मैं कह रहा हूं आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, आपके बच्चे गिरेंगे नहीं, आपका कोई काम कच्चा नहीं गिरेगा। आज से आपके ऊपर बदाम 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 बदाम। यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, ऑनलाइन चर्च ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। यीशु के नाम में जो खुदा के घर आई हैं वो ब्लेस्ड हो गए आज, जो खुदा की प्रेजेंस में आई हैं ब्लेस्ड हो गए आज। अपने पड़ोसी को बोलो, अब मैं किसी का हटने वाला नहीं हूं। जो आपसे गलत बोल रही है उस पादरी के लिए, मेरे लिए गलत बोल रहा है, डिलीट कर दो उसका नंबर आज। उसका नाम मैंने बताया था वीरवार को, संडे को। सारे बोलो हालेलुया। जो गलत बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा हो, अगर आपको अपनी कलियों पर बादाम लगाने हैं, परमेश्वर ने इजरायलियों को ताड़ना दिया था। उन्हें कहा था, जो मेरे मूसा पर हाथ उठा रहा है, जो मेरे मूसा पर पत्थर उठा रहा है, जो मेरे मूसा पर जुबान से वार कर रहा है, कहता मैं उनके मुंह बंद करूंगा। कहता ले आओ डंडिया। कहता परमेश्वर उसकी सुनेगा, मूसा की सुनेगा, उसके जो अधीन होगा उसकी सुनेगा। याद रखना ये भविष्यवाणी है जो इस साल मेरे कहे पर पवित्र आत्मा ने मुझे यहाँ भेजा है पंजाब में। मैं कह रहा हूं कि अगर पूरे वर्ल्ड से जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर आप समझे ये प्रॉफिट है परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ, अगर आप कहता इस मिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, मैं कह रहा हूं इस साल के खत्म होने से पहले आपके बिजनेस पर बादाम लगेंगे, आपके बच्चों पर गवर्नमेंट जॉब के बादाम लगेंगे। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े देश विदेशों के कलियां खिलेंगी, आपकी फूल खिलेंगे। जो बिजनेस मरा हुआ जिएगा आज, जो बांझपन है, जो गर्भ कंसीव नहीं कर रहा करेगा आज, फूल आएगा, फल आएगा। मैं कह रहा हूं जहां आप कमजोर हैं उस हिस्से में ताकतवर हो जाएंगे। जो हार्ट खराब हो गया, कमजोर है, वो ताकतवर हो जाएगा। जहां जिस बात के लिए, कर्जे के लिए, परिस्थितियों के लिए, पैसे के लिए परेशान है, मैं कह रहा हूं आप घर जाते ही कह रहा आप देखेंगे बादाम, देखेंगे बादाम। बादाम समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप बहुत सारे मिरेकल मनी की आशीष को देखेंगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारे जीवन में आज वचन से काम किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारी जिंदगी में आने के लिए तेरा धन्यवाद। हम परमेश्वर तेरे पीछे चलना चाहते हैं। बोलो आज परमेश्वर हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं। इस समय हमारी मदद कर, हमारी मदद कर परमेश्वर। इस समय पवित्र आत्मा, हम आज के बाद अपने तोड़े को चमकाएंगे परमेश्वर। हम डरेंगे नहीं पवित्र आत्मा जी। आज से अगर आज आपने डर का कांटा निकाल दिया है, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम करने वाला यीशु मसीह के नाम है। बहुत बड़ा नाम होने वाला मैं देख रहा हूं किसी का। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर ढूंढ रहे हैं उन आंखों को। आंखें बंद करो और हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ। परमेश्वर मैं किसी के डराए हटने वाला नहीं हूं। बोलो मैं किसी के डराए हटने वाला नहीं हूं। बोलो मैं किसी के डराए हटने वाला नहीं हूं। मेरी जिंदगी में काम कर, मुझे आशीष दे परमेश्वर। आज मेरी लाइफ चेंज कर दे, आज मुझे बरकत दे दे, आज मेरी लाइफ में खोल दे, हर एक आशीष खोल दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा दिया हुआ वरदान मेरे ऊपर चमकने पाए। बोलो आमीन। यह भविष्यवाणी है, 52 दिन में बहुत सारे लोग गवाही के साथ आएंगे। बोलो आमीन। बहुत सारे लोग गवाही के साथ आ रहे हैं। मैंने देखा अभी, रुमाल रख ले बस। ओए कौन है आते घंटे से चिल्ला रहे हैं, इसको भूस के कोठे में बंद कर दे। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस यहां पर है? आपकी समझ में आया? आप किसी के हटाए हटोगे? यार मैंने तुम्हें डांटा कोई, मैंने तुम्हें मारा कोई, वॉलंटियरों ने डांटा होगा यार। मैंने तो नहीं कहा ना। वॉलंटियरों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, तमीज से बात करो। सारे बोलो हालेलुया। बैठ जाओ, नीचे बैठो। प्रभु का आत्मा जब मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। आत्मा प्रभु का मंडला रहा है। आप ऐसे मत करो, जल्दबाजी मत करो, भाग दौड़। उस दिन तो आए नहीं संडे के दिन एलसीडी के सामने।
हैं? उस दिन आके दिखाते ना। उस दिन तो सुस्त से बैठे थे, ऐसे किसी ने थप्पड़ मार के बिठा दिया। बैठ जाओ, आपको पता लग गया ना पादरी बजिंदर की वैल्यू। चर्च में है तो प्रेजेंस है। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आनंद आता है कि नहीं? आज के बाद एक भविष्यवाणी आपके लिए। जो लोग दुख भरी रोटी खाते हैं, पैसा होने के बाद भी शांति की रोटी नहीं है, आज के बाद आप आनंद की रोटी खाएंगे यीशु के नाम में। हाथ नीचे करें, शाबाश, अबलबाश, शबलबाबलबाश। सुनो, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है किसी से। कोई ऐसे मैं देख रहा हूं किसी बहन को, आंचल, आंचल, कोई घर में कोई है, कोई भाई बहन, कोई ऐसे यहां पर आंचल, हाथ उठाओ। कौन है? आंचल। कहां से आया? हाँ हाँ, सुनो, और भी है कोई? हाँ, उठा के रख बेटे। आंचल, हाँ, उठो भाई, आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, सुनो आंचल, सुन। कहां से? खरड़ से। खरड़ से। मैं फटाफट भविष्यवाणी कर सकता हूं मैं आज फटाफट? क्या आपकी दादी का नाम बताऊं? आपके परदादे का नाम बताऊं? नाना नानी का नाम बताऊं? अरे क्या लेना, वो तो स्वर्ग में है। सारे बोलो हालेलुया। आंचल, बड़ी जल्दी खुशखबरी मिल रही है। आमीन। उधर बोल दे, 2 बेटे हो रहे हैं। यस आमीन। यस आमीन। उधर बोल, खरड़ की तरफ 2 बेटे हो रहे हैं। 2 बेटे हो रहे हैं। किसको चाहिए? तुम्हें नहीं चाहिए? मुंह क्यों नहीं बोलती फिर? मुझसे बोल आमीन। क्या हुआ बेटे? आंचल, 2 बेटे हो रहे हैं। कौन है आपके साथ? आप मिले हो मेरे से कहीं? कोई टेलीफोन नंबर आपके पास मेरा? नहीं सर। पहली बार आए हो चर्च में? यस। फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च। कुछ परिस्थितियां, कुछ ब्लैक मैजिक आपके यूट्रस पर बार बार हो रहे हैं। सही कह रहा हूं बेटे? क्या बोल रहा डॉक्टर, क्या बोल रहा है? यूट्रस प्रॉब्लम हो रखी है सर काफी टाइम से। यूट्रस प्रॉब्लम हो रखी है। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको खुशखबरी दे दे और हाथ उठाकर खा दे। शेर किसी का हटाई नहीं हटता। सारे बोलो हालेलुया। सुनो, देखो ये बात किसी को पता है यहाँ पर? सच्ची पता बोल। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या हुआ? कटकरे में आया? सुनो, आपको ब्लेसिंग मिल रही है अब। यस आमीन। तेरे आंसू पूछ रहा है परमेश्वर। आंचल, मां बनने वाले यीशु मसीह के जब भी आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा। सांस आई है तेरी, उसे मिट्टी में दबा दे। मतलब कि सुन रहे, मिट्टी में क्या दबाना होता है? मिट्टी में दबा रखा किसी ने तेरी सांस को, मतलब विश्वास में। उसको बाहर निकाल, उसको चमका, उसको बोल तू भी क्या कहलाएगी? दादी। कहाँ है तेरी सांस? आई है? ये तो बहुत अच्छी औरत है। हाँ, सुनो, ये तो बहुत अच्छी है। पहले क्यों नहीं बताया सांस यहाँ पे आई है? इसको ये चमक रही अब, क्योंकि ये बेचारी दिल तोड़ गई थी। पता नहीं आए होगा कि नहीं। टेंशन छोड़ गई तू पता नहीं तू कहाँ है? खुदा के घर में शांति का राजकुमार यहाँ आया हुआ है। तुझे शांति देने के लिए परमेश्वर यहाँ है। आपको बच्चा होने के लिए जा रहा है, पोता होने के लिए जा रहा है। पोता होगा, 1 नहीं 2 होंगे। 2 हेलो, कितने? 2। जोर से बोल, 2। अपने पति को बोल 2। सारे बोलो हालेलुया। बोलो विश्वास करना, आज पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। सन्नी का नाम लेके प्रार्थना करना। सन्नी 2 गली छोड़ के तीसरी गली में रहता है वो। हाँ है। ताड़ी बजाएंगे जो। जब भी आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। व्हाट इज योर नेम? अचल। प्रोफेसर। जब भी आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, प्रभु का आत्मा बोल रहा है, कहते हैं कि आपकी लाइफ के लिए, आपके
आपकी परिस्थितियां चेंज कर रहा है परमेश्वर। यस आमीन। आपकी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। यस आमीन। मैं ऐसे देख रहा हूँ डेरा बसी में, लेकिन 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 हिमाचल में भी कुछ है आपका। यस हमारा घर है, हमारा घर है। आपका घर है। कहते वहां से 14 साल पहले कोई ब्लैक मैजिक शुरू हुआ, जिस वजह से आपकी परिस्थितियां जो है उलट होती जा रही हैं। ऐसे ही मुझे कानों में आवाज आ रही है, रुचि रुचि मेरी वाइफ है। जोर से तारीफ करो। प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा जब। मैं किसी के लिए बोलता नहीं हूं, इतना मैं कभी नहीं बोला मेंबरों के लिए खास कर, क्योंकि ये मुझे आजकल मेंबरशिप नहीं देते। सुनो सुनो, आपके लिए बोल रहा हूं। जितने भी मेंबर यहां पर बैठे हैं, आप सबसे ज्यादा बहुत अमीर होने के लिए जा रहे हैं। आमीन आमीन आप भी रिसीव कर सकते हैं, आमीन। थैंक यू। आप भी रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू आमीन। विश्वास आपका होना चाहिए। यस आमीन। सुनो, मेरे आके पर्दा कर दो, थोड़ा सा पर्दा कर दो। अभी तुम मुझे दिख रहे हो, पर्दा हो गया सामने। बोलो जोर से, अभी तो मुझे दिख रहे हो। हाँ जी पापा जी। दिख रहे हैं, क्योंकि ये नकली पर्दा हमने आगे किया, असली पर्दा आपके घर है। पर्दे का काम करता कोई? हाँ जी हाँ जी हम पर्दा हम होम फर्निशिंग। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा जब आत्मा प्रभु का क्या काम है? क्या काम है? पापा जी हम होम फर्निशिंग का काम करते हैं, पर्दे। हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हम कर्टेन्स, बेड स्प्रेड्स, कुशन कवर बनाते हैं। पर्दे भी लगाते हो? हाँ जी। यार हमारे चर्च में बहुत पर्दे लगने वाले हैं। पहले तुम अमीर हो जाओ, पहले तुम अमीर हो जाओ, पहले तुम अमीर हो जाओ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसको आशीष पानी है, कल 1,000 का एक पर्दा सब लेकर आएंगे, 1,000 का पर्दा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये हमने किराए पे लगाए हैं, ठंड में सर्दी में फट गए सारे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हो? लेकिन आप इस काम से संतुष्ट नहीं हो। आई एम राइट? हाँ जी बाबा जी। आप एक स्टूडियो खोलना चाहते हैं कोई? पापा हाँ भाई, जी मेकअप स्टूडियो खोलना चाहते कौन मेरी सा? वाइफ खोलना चाहती है Makeup स्टूडियो। किस चीज का स्टूडियो है वो? मेकअप स्टूडियो। मेकअप आर्टिस्ट। हाँ जी पापा जी। मेकअप भी स्टूडियो होता है? हाँ जी, हाँ। पार्लर होता है स्टूडियो? स्टूडियो स्टूडियो। मेकअप स्टूडियो। Makeup मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं पापा जी। मेकअप स्टूडियो खुलने वाला यीशु मसीह के जब नाम। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। बंधन टूट रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है। कह रहा है कि 4 तारीख और दूसरा महीना। बाबा जी मेरा जन्मदिन है। जोर से तारीफ जब करो। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। मैं हाथ रख रहा हूँ और इसी समय देखो ट्रांसफर हो रहा है अभिषेक। कम आउट, कम आउट, कम आउट। ब्लैक मैजिक चाहे यीशु मसीह के नाम में। बाहर बाहर आओ, बाहर आओ। ओए, माइक पीछे कर, बहुत आवाज है इसकी। माइक पीछे कर, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर। मेकअप शैतानी मेकअप उतर जाए आज। यीशु की सामर्थ आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इसका स्टूडियो खुलने पाए यीशु के नाम में, इसका बिजनेस चलने पाए। देखो आपको ये चीजों ने हिमाचल से शुरू हुआ 14 साल पहले। मुझे नहीं पता शादी कब हुई है। 12 साल पहले। आई एम राइट? 2 साल पहले एक्स्ट्रा आपके पीछे शुरू हो गया। 14 साल पहले कहाँ थे आप? पापा जी मैं इंग्लैंड में था। मैं भी इंग्लैंड से आया हूँ। ओह वेरी गुड, तभी तेरे लिए प्रोफेसी हुआ है। हाँ, उठो। सुनो, 14 साल पहले आपके उधर हिमाचल में कौन रहता है? आपकी मदर रहती है? अभी भी वहीं रहते हैं? हाँ जी हाँ जी। कभी कभी जाते हो वहाँ पर? हाँ जी कभी कभी। सारी चीज खाना, बस हलवा नहीं खाना वहाँ पे जाके। अच्छा पापा जी। ठीक है? कोई मिठाई की चीज नहीं खाना। हाँ जी पापा जी। ब्लेसिंग रहेगी। अब अभी एक नहीं कह रहे कि 700 दुष्ट आत्माएं अंदर से निकली अभी। आमीन फिर आमीन 300 और हैं, वो बाद में निकालूंगा जब आप मेंबरशिप देंगे। Yes, पापा जी। Thank you, Jesus. Thank आप टोटल फ्री हो गए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। खाया पिलाया बाहर निकल रहा है,
अपने रुमाल घुमाओ बैठे बैठे, शाबाश, अबलबा शबलबलबा 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 शबलबा, पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं। कोई आगे नहीं आएगा इसी समय, जिसको तकलीफ है वो आ रहे हैं। और इसी समय जिसके पास मैं कह रहा हूँ बेटा नहीं है, वो फटाफट राइट साइड लाइन लगाएंगे टीवी स्क्रीन के सामने। जिसके पास बच्चा नहीं है, सिर्फ लेडीज सामने चले जाओ, सामने उधर ग्रीन मैट पर खड़े हो जाओ। मेरे पास नहीं आएगा कोई भी, आप समझना मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। शाबाश, जाओ उधर, और मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। जिसके पास बेटा नहीं है, जाओ, आज रात कलियां खिलेंगी, बादाम खिलेंगे, आपके ऊपर फल आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जाओ उस तंबू में खड़े हो जाओ, वहां पर सामने खड़े हो जाओ मेरे। हाँ शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश, फटाफट फटाफट, फिर से कहो। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, बंधनों को तोड़े। जल्दी चले जाओ, शाबाश शाबाश। दुष्ट आत्मा वाली बाहर हो जा। जिसके पास बेटा नहीं है उसको बुलाया। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, 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 बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। सुनो 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 सुनो, प्रभु भोज का टाइम है। सब लोग अपने हाथों में प्रभु भोज पकड़े। जो भी जिसके पास प्रभु भोज है वो उठाओ। जिसको नहीं मिला है, ये दुष्ट आत्मा वाले यहाँ नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे। जिसके पास बच्चा नहीं है, सामने खड़े हो। और इसी समय हाँ हाँ, बस 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 बस, उधर से आना बेटे, उधर से पीछे रहो थोड़ा। बंधनों को तोड़े। आप बच्चा चाहते हो, बच्चा चाहते हो आप, बच्चा चाहते हो आप? हाँ, प्रभु भोज बाद में लेंगे, पहले आपके लिए दुआ करूं मैं। इसी समय बच्चा चाहते हो कि नहीं आप? हाँ, आपने टच कर रहा है, अगर गिर रहा है तो गिर रहा है। मैं बुलाऊंगा, 3 गिनूंगा मैं। हाँ शाबाश, पीछे थोड़ा, पीछे जाओ। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, बाकी है पीछे जाओ। जिसके पास बच्चा है पीछे जाओ, जिसके पास बच्चा नहीं है। मैं 3 गिनूंगा, आपने दौड़ते आना और मेरे हाथ की तरफ देखना है। 1 2 3, आओ शाबाश। देखो मेरे हाथ की तरफ, फायर फायर। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया, वो मसा। अपने पेट पर हाथ रखो, शाबाश, अपने पेट पर हाथ रखो, अपने पेट पर हाथ रखो। चलो इसी समय खाया पिलाया बाहर निकले। कम आउट कम आउट कम आउट कम आउट कम आउट कम आउट। लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज इसी समय जिन बहनों ने अपने पेट पर, अपने गर्भ पर हाथ रखा है, इसी समय ब्लेसिंग को खोल देता हूं। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बेटे की आशीष पवित्र आत्मा ये कंसीव करने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरी दया इनके ऊपर होने पाए, बोलो आमीन। अभी उछल लो, क्योंकि 3 महीने तक आपको मनाही है उछलने के लिए। यीशु का मुझको है छू गया, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदा तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही देता अपनी शिफा, तू ही देता अपनी शिफा, लंगड़े
देता है जीवन नया। ओ नंगे चलाए तू, मुझे चलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा दे रहा। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम करता है सामर्थी सामर्थी खुदा तेरा। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। वो बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा दे रहा। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी खुदा तेरा। खुदा तेरे सुने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे सुने से बड़े बड़े काम होते हैं। तेरे सुने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे सुने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही देता अपनी शिफा, ये देता अपनी शिफा, तू ही देता अपनी शिफा। ये देता अपनी शिफा। लंगड़े चलाए तू, मुर्दे चिल्लाए तू, देता है जीवन नया। ओ चलाए तू। आइए सब अपने प्रभु बोझ को ऊपर करो, शाबाश, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। प्रभु बोझ का समय ऊपर उठाओ। प्रभु बोझ लेने वाला याद रखना वो कभी कमजोर नहीं रहता अपनी लाइफ में। इधर लिया। प्रभु बोझ लेने वाला व्यक्ति आशीषित होता है। जब मैंने प्रभु बोझ लिया तब परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया। अपने हाथों को उठाओ, लेकिन प्रभु बोझ लेना कैसे है? अगर आपने बपतिस्म लिया है तो आप इसको ले सकते हैं। इसका मतलब कि आपने पश्चाताप किया है। एक बार और अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैंने अपने जीवन में जो भी कोई गलतियां किया माफ कर। पवित्र आत्मा, मैं आज से तुझसे प्रॉमिस करता हूँ तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूँ और सच में परमेश्वर तेरे चलाए चलना चाहता हूँ। मेरे प्रभु मुझे आज से पिता परमेश्वर वो पावर दे कि मैं बहुत सारी आत्माओं को बचाऊं। मुझे पावर दे कि मैं बहुत दिन तक जीने पाऊं। मुझे लंबी आयु की आशीष दे। मेरे घराने पर आशीर्वाद दे। आज ये प्रभु बोझ आप शैतान की ताकत को लूज करेगा आपके अंदर से। ये प्रभु बोझ कहता है कि आज उन बीमारियों को लूज करेगा, उन कर्जे, उन परेशानियों को लूज करेगा यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को तोड़ा और खाया अपने चेलों के साथ। पवित्र आत्मा जी, इन सबको ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो लोग नए हैं वो हाथों को उठाओ और अपने सिर पर हाथ रख लो और इसी समय परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता तेरे स्वर्ग दूत इनके साथ जाएं, इनके हालात चेंज कर दें आज रात के बाद, इनके परिस्थितियां बदलने पाए, जो ऑनलाइन जुड़े हुए आशीर्वाद आने पाए इनके पर यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आप ले सकते हैं प्रभु। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में जी किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में जे किया करो। जे दुनिया तुमसे बैर करेगी क्योंकि उसने मुझसे भी किया है। जे दुनिया तुमसे बैर करेगी क्योंकि उसने मुझसे रुमाल घुमाओ, शाबाश। इसी समय पत्रियां बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां बाहर जाएं,
कैंसर जाए, किडनियां जाए, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए। मैं कह रहा हूं 3 बार उछलो, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो, उछलो और उसके बाद चेक करना। मैं कह रहा हूं चेक करना, जो काम नहीं कर सकते करके देखना। मेरे यीशु का मसा मसा, यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा, यीशु का। इसी समय पवित्र आत्मा आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। अभी मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, कभी इसी समय किसी की गिल्टियां उड़ी हैं। क्या आप आमीन बोलकर ताड़ी बजा सकते हैं? यस। मैं देख रहा हूं किसी के ब्रेस्ट में गिल्टियां थी, अभी आजाद हुए वो। किसी के कह रहे टांगों में गुप्त जगह पर कुछ प्रॉब्लम था, गिल्टियां थी, गांठें थी। अभी चेक करो, जो काम नहीं कर सकते आपको शक है, अब बाथरूम में जाओ, चेक करो, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। जो बहरे थे अभी चंगे हुए हैं, आंखों में चश्मा लगा हुआ था, अभी आजाद हुए हैं। परमेश्वर ने आजाद किया अभी यीशु मसीह के नाम में, अभी आजाद किया और चलता रहे। और इसी समय पवित्र आत्मा ने बहुत सारे लोगों को छुआ और ब्लेसिंग दी। अभी आंखों पर हाथ रखें, पवित्र आत्मा इसी समय छू ले। आज मैं देख रहा हूं किसी की आंख बिल्कुल टेढ़ी है, किसी की धुंधली है, काला मोती है, चिट्टा मोती है, आप साफ साफ देख नहीं पा रहे। अभी इसी समय आप साफ देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जिनके नाम PNRSN वाले दिसंबर में नवी गाड़ी खरीदेंगे यीशु के। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठा गीत गाओ। टोटल न्यू होगी वो गाड़ी। मैं देख रहा हूं कुछ लोग सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप याद रखना, बाइबल, परमेश्वर अपने लोगों को पुरानी फटी चीजें नहीं देता। कुछ लोग ऊपर से नया कपड़े पहन के आते हैं, अंदर उनका बनियान, आदमी की औकात अंदर से पता लगती है, उनकी जुराब अंदर से फटी होती है, बनियान फटी होती है। सुन रहे हो कि नहीं? बड़ा ऊंचा कद वाला भी होगा तो भी ऐसा होता है कई बार। लेकिन फिर कह रहा हूं कि आप चेक करना, थोड़े दिन के अंदर जो आपके घर में पुराना है सब नया हो जाएगा यीशु मसीह का। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठा गीत गाओ, तल 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा दिल से गाओ, तल 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा, तल 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 ताली बजाओ, तल 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 ताली बजाओ, तल 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 ताली बजाओ। सुनो सुनो सुनो, आप ऐसे स्थान पर खड़े हैं, खुदा की प्रेजेंस है यहाँ पर। यस। जो मांग रहे हैं मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। चेक करो, भी किसी का चश्मा उतरा है, किसी का डंडा छूटा है। मैं पीछे लैंड भी करके आया हूं, चेक करो, गवाहियां आ रही हैं आपकी। जिन्होंने प्रभु पहुंच लिया, जिन्होंने रुमाल घुमाया, जिन्होंने हाथ रखा, वचन सुना, मैंने देखा अभी पवित्र आत्मा ने कई सारे लोगों को भी हील किया है। मैं देख रहा हूं किसी का हाथ घूम नहीं रहा, गवाही के साथ, अगले 5 मिनट में गवाही के साथ। किसी का हाथ घूम नहीं रहा, राइट साइड आते रहो और फटाफट गवाहियों के साथ। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी का हाथ घूम नहीं रहा, घुमा कर देखो, जो नहीं कर पा रहे थे करके देखो। गर्दन घूम नहीं रही थी, सर्वाइकल था, चेक करो, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। ताइयों लोकी दे देने गवाहियां तेरियां, ताइयों लोकी दे देने गवाहियां तेरियां, किनियां न जाने में तो पले आइयां तेरियां, किनियां न जाने में तो पले आइयां तेरियां। जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी ना रहेगा, जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी ना रहेगा, जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी ना रहेगा। मैं फटाफट बोल रहा हूँ, कोई यहाँ पर है, बाला 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 बाला, हाथों को उठाओ, बाला। हाँ हाँ, कौन है बाला? हाँ मैं हूँ बाला। आ जाओ ऊपर, आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। जुराब उतार गए, जूते उतार गए। हाँ, कुछ है तो नहीं? क्या नाम है तेरा? बाला। देखा आपने, पवित्र आत्मा ने मुझे यहीं पर खड़े खड़े इसका नाम दिया। तू मेरे को जानता है, कभी मिला मेरे से? बाला, अभी देख क्या हो रहा है तेरे साथ। फ्री। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। सुनो, इसका नाम बाला है, इसको किसी बाला ने पकड़ रखा था, बुरी बाला ने पकड़ रखा था इसको। अभी इसी समय कह रहे हैं कि इसके खाता है, उल्टियां लगती हैं, खाता है, टॉयलेट जाता है, इसको बवासीर की प्रॉब्लम है, टॉयलेट से निकलता है तो इसकी टांगों में लड़खड़ाने लगती हैं, इसकी चांतड़ियां। डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, चेक कराना कल कल। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। ओ डरो मत डरो मत डरो मत डरो मत। हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, सुनीता कौन है? सुनीता, सुनीता, हाँ हाँ, सुनीता, हाँ हाँ,
बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। मैंने कहा सुनीता, सुनीता बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, सुनीता है। हाँ हाँ, कहाँ जाऊं? सुनीता, सुनीता गवाई के साथ, गवाई के साथ। हाँ हाँ, सुनीता कौन है? बेटा, बेटा, बेटा नहीं है। चुप। हाँ, मरा। आज भी थोड़ी हाथ पकड़ूंगा तेरा। आओ। हाँ, व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है आपका? सुनीता। बच्चा नहीं है आपके पास? नहीं पापा जी। देख मेरी बहन, मैं इधर देख, मैं इधर देख, मैं इधर देख, मेरे देख। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं क्या नाम है तेरा? सुनीता। इधर देख। रिलीज कर रहा है पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। बच्चा है क्या? कहां से आगे बढ़ जाए? अपने हाथों को उठाओ। जितने भी सुनीता हैं बच्चे हो रहे हैं यीशु के नाम में। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। वहीं खड़ी रहे, वहीं वहीं वहीं। मैंने सबको नहीं बुलाया। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। बच्चे हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बच्चे हो रहे हैं। बस बस बस, बच्चे हो रहे हैं यीशु के नाम। हाँ चलो, जाओ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रभु बहन बता रही अरे है, चलो जा, भविष्यवाणी करने दे मुझे। परे को चली जाओ। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश। हाँ फटाफट। प्रभु बहन बता रहे हैं काफी साल से हाँ। गर्दन के ऊपर बड़ी बड़ी गिल्टियां थी। हाँ। अभी आपने कहा रुमाल घुमाओ, लगाओ, चेक किया, गिल्टियां साफ हो गई हैं। आ गया यीशु वैद रोगियों का, आ गया यीशु वैद। ना 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 ना। हाँ हाँ भाई, हाँ। कब, कहाँ से आए आप? खरड़ से आए हैं हम। खरड़ से आए? यहीं आसपास में है खरड़? हाँ जी। खरड़ सिंह। हाँ जी। खरड़ से आए हैं आप। सुनो बेटे, कब से बच्चा, सॉरी, कब से गिल्टियां थी आपके पास? 2 साल से। 2 साल से। अभी क्या हुआ बेटे? अभी अभी हमने रुमाल घुमाए, धुआं बन के उड़ गए। अभी अभी रुमाल घुमाया। मैंने क्या कहा? विश्वास करो, पिछले रुमाल घुमाओ। देखो आपकी परिस्थितियां यहीं खड़े खड़े चेंज हो रही है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस वाले तंबू में आए हैं, चर्च में आए हैं। आपकी कलियां फिर से खिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी छड़ियां फिर खिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। कोई काजल है? काजल, काजल। सुनो, कोई काजल है? काजल, हाथ उठाओ। तेरी लड़की का नाम है? हाँ जी पापा जी, मेरी लड़की का नाम। कितनी साल की है वो? 16 साल की होगी, 12वीं में पढ़ रही है। कह रहे कि अगले साल उसको फॉर्म भरेगी, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी यीशु के नाम में। ओ मोचा लग गई आने, ओ मोचा लग गई आने। गवाही के साथ आज ऐसी करेंगे। एक प्रोफेसी, एक गवाही। फटाफट जल्दी करो। प्रभु जी बहन बता रही है कि इसकी बेटी को 6 साल से गले पे गांठ थी। अभी आपने कहा रुमाल घुमाओ, वो लगा घुमाकर वो गिल्टी गांठे धुआं बन के उड़ चुकी है। मुक गई, मुक गई, मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई। बेटे, कब से थी गिल्टियां गांठे? इसके 4-5 साल से गांठे थी। अब बहुत परेशान थी मेरी बेटी। अब गिल्टी और सर मार कर भी था। और अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अब ये गर्दन घूम रही है इसकी। अभी गर्दन घूम रही है, गिल्टियां गांठे गए में। घुमा के दिखा बेटे, घुमा। इसकी लड़की, इसकी गर्दन घुमा दे। शाबाश, तोड़ दे अच्छे से। घुमा जोर से। है लड़की, छोड़ गर्दन, छोड़, ढीला कर, ढीला कर। घुमा, शाबाश, घुमा जोर से। शाबाश, जोर से। आंखों से पर्दे हटाओ, इसके गीत गाओ। अरे में अशोक कौन है? अशोक, अशोक, हाथ उठाओ। अशोक कौन है? अशोक कौन है? अशोक। अरे भाई सारे थोड़ी हैं, हाथ नीचे करो पहले। अशोक कौन है? किसका घर वाला है? किसके बाप का नाम अशोक है? कौन यहाँ पर खड़ा है? अशोक, हाथ उठाओ। अशोक, हाँ हाँ, जोर से बोलो। अरे अशोक कौन है? जोर से बोलो। यहीं पे है कोई अशोक? हाँ अशोक, आजा। छोड़, हाथ उठा। अशोक बाबू, कहाँ से आए आप? यूपी से। एक दुकान तेरी बनने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं ना। क्या क्या काम करते हो आप? क्या करते हो? जो माइक, हाँ क्या? छोटी सी दुकान है। छोटी सी दुकान है? अपनी है कि किराए पे है? अपनी है। बहुत बड़ी दुकान होने जा रही है। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब हाँ, गवाही के साथ, गवाही के प्रभु साथ। जी बहन बता रहे हैं, आपके बीच में से बुला रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं। हाँ जी जी। हालेलुया। प्रभु जी बहन बता रहे हैं 10 साल से कमर में बड़ी बड़ी गिल्टियां थी। हाँ। अभी आपने कहा रुमाल घुमा के लगाओ, चेक किया, गिल्टियां गांठे साफ हो ओ गई। मुक गई, मुक गई, अंधेरे आधी रात मुक गई। हाँ शाबाश, शाबाश। हाँ बेटे इधर 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 इधर, पादरी इधर है। शाबाश, इधर। हाँ कब? अच्छा
इसको दूर से पता लगा, हाँ जल्दी, अच्छा बस उठो 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 उठो। बेटे सुनो, कब से थी गिल्टियां काटे बेटे? 10 साल हो गए पापा जी, बहुत दर्द होता था मेरे घर यहाँ में। और अभी क्या हुआ यहाँ पर आके? सही हो चुकी। बिल्कुल चमत्कार हो गया। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। मुझे बहुत मेरी गवाही है, मेरे पेट में इतनी गैस बनती, बिल्कुल सही हो चुकी। करे लो, ब्लेसिंग मिले यीशु के नाम में। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये भाई बता रहे 6 साल से गुप्त जगह के ऊपर सतीश कौन है? सतीश, सतीश कौन है? सतीश हाथ उठाना। ताऊ से हमने कुछ नहीं लेना, यहाँ पर सतीश है कोई। ताऊ की खाट खड़ी होने वाली है। हाँ सतीश, क्या नाम है आपका? हैं? सतीश पापा जी, सतीश। कह रहा है सारा कारोबार बंद पड़ा है, सारा बिजनेस बंद पड़ा है। यार कहाँ लेके जाओगे भाई साहब? सुनो सुनो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 3 महीने के अंदर छलांग मारते हुए आएगा, बड़ा बिजनेस खुलने वाला है, बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला तेरा। कह रहा है कि बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला है, 50 लाख का काम मिलने वाला तुझे। जिन्हों नचना नहीं आता यसु उन्होंने भी नचना सिखा देता है। जिन्हों नचना नहीं आता यसु उन्होंने भी। एकदम उठाना। प्रॉफिट जी ये भाई बता रहे 6 साल से गुप्त स्थान पर गिल्टियां थी, अभी आपने बोला चेक करो, बता रहे मैंने चेक किया, गिल्टियां साफ हो वो मुक गई। कब से गिल्टियां थी? कब से गिल्टियां थी? 6 साल से। कहाँ पर थी? गुप्त जगह। गुप्त जगह पर। और अभी क्या हुआ? अभी रुमाल घुमा के लगाया, मिराकल हो गया। मिराकल हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट प्रभु नेक्स्ट। जी बहन बता रही है 2 साल से इसके फेस पे गिल्टी थी, अभी रुमाल घुमा के लगाया, वो गिल्टी धुआं बन के उड़ चुकी है। जिसको छोड़ूंगा। हाँ बेटे, कब से थी गिल्टियां? 2 साल से पापा। और अभी क्या हुआ? गायब हो गया। गायब हो गई हैं। कहाँ से हैं आप? यूपी से। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। हाँ बेटे सुनो, हाँ क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क। जी। काफी समय से बिजनेस ठप पड़ा है, जी सर। कोई काम नहीं बन रहा। नहीं पापा जी। कह रहा है कहाँ से आए आप? यूपी मुजफ्फरनगर। जाकर बरेली टाइप में, बरेली जी। और लखनऊ में। जी। कहता जाकर वहां पर मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली इस साइड में कहीं भी प्रोजेक्ट भर देना, गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख का ठेका मिलने वाला है। नाची नाची के, नाची नाची के। हाँ हाँ हाँ, सुनो यहाँ पर ऐसे कौन है? जसविंदर कौन है? जसविंदर, 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 जसविंदर। हाँ, मामा जय भाड़ में। हाँ जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, फटाफट फटाफट। हाँ गवाही के साथ बेटे। प्रभु जी बहन बता रही है कि 1 साल से इसके लेफ्ट ब्रेस्ट पे गांठ थी और डॉक्टर ने कहा ये कैंसर वाली गिल्टी है, और जब अभी आपने प्रोफेसी किया वो कैंसर की गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। आंखों से पर्दे हटाओ। कब से थी गठे कैंसर की बेटे? 1.5 साल की थी। और अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? वो दर्द कर रही थी, अब कुछ नहीं है, सही हो अभी गया। धुआं बनकर उड़ गई है। जोर से तारीफ करो, कहीं जोर कहते से। इसके बाद लेंगे। हाँ हाँ, प्रॉफिट जी ये प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई यहाँ पर है, वो चश्मे के बिना टोटल ब्लाइंड है, बिल्कुल नहीं देख सकते। हाँ। बता रहे हैं चश्मे के बिना टोटल ब्लाइंड थे 5 साल से। हाँ। अभी आपने कहा रुमाल घुमा के लगाओ, चेक किया, चश्मा उतर गया, क्लियर देखने लगे। हो जाता है ये सुनाम में जियता भी हो जाता है। हाँ बेटे, कब से प्रॉब्लम हो रही थी? 5 साल हो गया। हाँ हाँ, 5 साल। अपने अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कितनी उंगलियां हैं? 5 से। ये कितनी है? 2, ये कितनी है? 4, ये कितनी है? 1। जोर से तारीफ सानू करो। कुछ बोलना नहीं पैंदा, साडा यीशु बोलता है। सानू कुछ बोलना। हाँ 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 हाँ, मैंने क्या कहा? जसविंदर कौन है? जसविंदर, जसविंदर मिल गई। जसविंदर हाँ, जिसको ढूंढा गली गली मेरे सामने मिली। सुनो, हाँ क्या नाम है? जसविंदर, 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 जसविंदर। इधर इधर पंजाब से, पंजाब से। हाँ जी हाँ जी, मुल्लापुर। सुनो 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 सुनो, एक डबल स्टोरी मकान तुम्हें मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से होगा। कोई मकान मांग रहा है, जगह मांग रहा है, छोटी जगह है, चौड़ी होने वाली है, बड़े घर में जाने वाले हो। दिसंबर के बाद गुड न्यूज मिलेगा यीशु के नाम में। वो तो दुआ जी। प्रभु जी माता अपनी पोती की गवाही दे रही है। ये बता रही है इसके लेफ्ट हैंड पे
काफी समय से गिल्टी थी, अभी जब आपने प्रोफेसी किया वो गिल्टी धुआं बन के उड़ चुकी है। जोर से ओ तारीफ मुक करो, जोर गई से। मुक गई पता कब से थी गिल्टियां, कब से थी? सबको जय मसीह। मेरी पोती के 1.5 साल से इतनी बड़ी गिल्टी थी। कहाँ से आए आप? तो केड़े शहर तो आए हो? मैं मोहाली से आई हूँ। मोहाली तो आई है। गाँव में रहती थी यूपी में, ये पोती मेरी। तो मैंने मिट्टी लेके गई, खाली यहाँ से मिट्टी लगाई और मेरे 1 महीने बाद फोन आया कि दादी वो पता नहीं कहाँ गई। अभी मिराइकल हो गया यीशु मसीह के नाम में। बाकी और भी गवाही है। अभी की गवाही दो, अभी की जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट 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 सुनो, अब यहाँ पर सोनिया कौन है? सोनिया। और जसप्रीत कौन है? जसप्रीत। सोनिया हाथों को उठाओ। जसप्रीत है बाबा। बेटा किसको चाहिए? मुझे चाहिए बाबा। जा मिल गया आज यीशु मसीह के नाम में। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाच। बेटा चाहिए तेरे को? क्या नाम है तेरा? जसप्रीत नाम। जा गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके बीच में। कौन है? और जसप्रीत, जसविंदर, जसविंदर। 3 लड़कियां? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, गवाही के साथ। प्रॉफिट जी बेंतरी 3 साल से हाँ। गर्दन के ऊपर टीबी की गिल्टियां थी। पता नहीं डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, अभी आपने बोला चेक करो। मैंने चेक किया, गिल्टियां गांठें साफ हो ओ चुकी हैं। मुक गई। सुनो, आप हर संडे सुनते हैं गिल्टियां गांठें। देखो कितने लोग खड़े ऊपर, उठाओ शाबाश। गठिया बैठा, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। गिल्टियां गांठें थी, आजाद हो गई है। और इसी समय कहे कि गिल्टियां गांठें, आंखों से दिखता नहीं, गांठें की प्रॉब्लम। सुनो, 20 साल से आगे जा फटाफट। गांठें की प्रॉब्लम, आगे जा। ब्रेस्ट में गांठें थी आपको, आजाद हो गए। परमेश्वर ने आजाद कर दिया। स्पाइन प्रॉब्लम, गांठें, गिल्टियां, सर्वाइकल, माइग्रेन, लाइन लगी हुई है। अभी बहुत सारे लोग आजाद हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा जब मंडलाता है लोग आजाद होते हैं। देखो बचपन से गले में गांठें, गिल्टियां थी। कब से थी? आज होगा 23 साल से। 23 साल से। अभी आजाद हो गई है, अभी चंगी हो गई है। 5 मंथ से गर्दन पर गिल्टियां थी, लिखा है। आजाद हो गए 7 साल से। है? पीसीओडी की प्रॉब्लम। कब से थी बेटे? 7 साल से। अभी क्या हुआ? आजाद हो गई है। कहां से आए आप? मैं दिल्ली से। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग बनी रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा AGNRS KVL और P नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे यीशु के नाम में। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे, मेरे सोने नासरी। मैंने क्या कहा? जो लोग ऑनलाइन BTH करना चाहते हैं, वो हमारा वीरवार को एक चैनल दिखाया जाएगा, उसको सर्च करना है। जो घर बैठकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपको लिंक लिंक आएगा घर बैठे बैठे। जो लोग ऑनलाइन, चुप कर जा, थोड़ा सब्र कर ले, लाइव चल रहा है, नो, अभी विश्वास करना है कि ऑनलाइन ब्रांच के अंदर आपको घर में बैठे बैठे लिंक आएगा। वो ओपन जब ही होगा जब आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो आपको वो ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो रही है। जो लोग यहाँ आकर करना चाहते हैं उनके लिए भी है। ये सब फ्री है, हालेलुया। सुन रहे हो? आपके लिए फ्री है। आपको विश्वास करना है। आपको पता लगेगा जो अभिषेक, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा पास्टर वैसी कलीसिया, वैसी अनॉइंटिंग। आपके ऊपर अभिषेक आएगा। आप भी जाओ अपने मोहल्ले में, ऐसे करना, चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम। न्यूज चैनल ने में बना दिया चमत्कारी। बोलो हालेलुया। विश्वास करना, चमत्कार होंगे। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति, पवित्र आत्मा, जितने लोग हर संडे यहाँ पर आते हैं, इनके घर चमक जाएं। इनका ये तोड़ा कोई दबाने ना पाए परमेश्वर। ये तोड़ा, इनका चर्च आने का तोड़ा इनसे छीनने ना पाए। ये संगति का तोड़ा इनसे कोई छीनने ना पाए परमेश्वर। प्रभु आज से ये बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम, आमीन। उन लोगों के लिए भविष्यवाणी है जो दिसंबर तक रेगुलर एक भी नागा नहीं करेगा। प्रभु उसकी लाइफ में बहुत बड़ा मिराइकल करने वाला है यीशु मसीह का नाम है। 7 गवाहियां 3 महीने के अंदर बनेंगी आपकी। 7 टेस्टमनी। फैसला आपको लेना है, फैसला आपको लेना है। लाइव बंद कर दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगले संडे 200 लोगों के लिए, मैं फिर कह रहा हूं, 200 लोग फ्री ले हैंड करा सकते हैं। पिछले कैबिन में आते ही ले हैंड करूंगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में।